देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है हमें। त्रिकोणमिति। देखिए, हिंदी के बच्चे भी हैं। त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमे सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा कितने दिन में बताइए? पूरा पूरा 4 दिन में। इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। 4 दिन बहुत है। 2-2 घंटे क्लास लग रही है ना। ठीक है। चलो, तो देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, पहले तो आप ये देखो इसके क्वेश्चन आते कितने एग्जाम में। मान लो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा, तो इसके क्वेश्चन कितने बनेंगे बताइए? 10 तो बन ही जाते हैं, मतलब 10 से कम भी ज्यादा भी। 10 मान ले हम एवरेज, तो कितने नंबर की है ट्रिग्नोमेट्री? 25 नंबर की। ठीक है, तो ये 25 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री और भी तो कई चैप्टर में काम आती है, जैसे कि काम तो बहुत जगह आती है। ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे चैप्टर कौन से हैं? जैसे कि एक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके भी 2 सवाल आते हैं, इस बार 4 आए थे, पर वैसे 2 मान लो। एक टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके भी 2 आते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके भी कितने आते हैं बताइए? 2 ही सवाल आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ये जोड़ लो आप, 10 वो हो गए, तो 16 क्वेश्चन बनेंगे, तो 40 नंबर की आपकी ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल हो जाती है। ठीक है, कितने नंबर की बताइएगा? 16 क्वेश्चन, 40 नंबर के। ठीक है, करें स्टार्ट हम। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों है, कैसे है, देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है वो आप समझिए पहले तो। ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या क्या चीज आपको नजर आ रही है। एक तो नजर आ रहा है ट्रिगोन, और एक क्या नजर आ रहा है? मीट्री। या हिंदी में करो त्रिकोण, और एक क्या नजर आ रहा है? मिति। तो ट्रिगोन का मतलब क्या है बताइएगा? ट्रिगोन का मतलब है ट्रेंगल, त्रिभुज। और मीट्री का मतलब क्या है? मेजर करना, मापना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है बताइए? ट्रेंगल को मापना, ट्रेंगल को मापना। अब ट्रेंगल भी जो हमें मेजर करनी है, जो मापनी है, वो कैसी, ऐसी वैसी ट्रेंगल नहीं होगी, कैसी होगी वो? राइट एंगल ट्रेंगल। तो जो राइट एंगल ट्रेंगल है, ये देखिए आप, इस ट्रेंगल को हमें मेजर करना है। तो ट्रेंगल को जब मेजर हम करेंगे, तो आप मुझे बताओ ट्रेंगल में दिखेगा क्या क्या? क्या क्या दिख रहा है मेजर करने को? 3 तो दिख रही है साइड, और 3 दिख रहे हैं एंगल, यही मेजर करना है। ठीक है, 3 साइड दिख रही है, 3 एंगल दिख रहे हैं, यही क्या है हमारी बताइए? ट्रिग्नोमेट्री। इन्हीं को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो बताओ ट्रायंगल है कैसी हमारी, बताना जरा। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बस मुझे ये बता दो आपको कि क्या क्या दिख रहा है इसमें। एक लिंक और भेज दूंगा, 1 सेकंड रुक जाओ बस। एक कुछ बच्चे क्या हैं जो बीमार है, जो घर गया है, वो क्लास देखते हैं ऑनलाइन। सही काम है ना अपना। मान लो कोई बीमार हो गया, बुखार है, तो क्लास स्किप नहीं होगी, घर बैठ के भी रजाई में आप देख सकते हैं। तो बताइए, इसमें क्या होगा, एक तो बताना जरा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको क्या मानते हैं हम? एच। हाइपोटेन्यूज मानते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेस कौन सा है इसमें, ये वाला बेस है कि ये वाला बेस है? हाँ, कौन सा बेस होगा बताइए? ए बी। एंगल के सामने वाला बेस। हाँ, तो बताओ एंगल। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि बेस कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे तो यही जवाब देते हैं कि सर ये नीचे वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पर बेस ये भी हो सकता है, और बेस ये भी हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि बेस बताओ, तो आप बोलोगे सर एंगल बताओ। जैसे मान लो एंगल, ये वाला एंगल है ए, तो ए के सामने तो होगा परपेंडिकुलर, और ए के नीचे होगा बेस। तो बेस ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड क्या करता है बताओ? एंगल कौन सा है। अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो ये बेस है, सामने परपेंडिकुलर। और अगर बात कर रहा है सी एंगल की, तो बेस अब कहाँ जाएगा? सी के नीचे बेस है, और सी के सामने क्या है बताओ? परपेंडिकुलर है। तो ये आपने देखा इस ट्रेंगल में। तो ट्रेंगल में क्या क्या देखने को मिल रहा है बता दो? एच मिल रहा है, बी मिल रहा है, और पी मिल रहा है, ये 3 मिल रहे हैं। एच बी पी में कौन सी बात आपने पढ़ी हुई है बताइए? कौन सी रिलेशन इन तीनों में है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम बताइए? एच का स्क्वायर, हाँ, बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में आपको पता है एच को क्या बोलेंगे हिंदी में? कर्ण। सबको मालूम है। बेस को आधार, उसको लंब। हिंदी में तो सबको मालूम ही। ठीक है, तो एच का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस के स्क्वायर की और परपेंडिकुलर के। यही बात है। एच इन तीनों में क्या होगा? सबसे बड़ी साइड होगी। अच्छा मुझे बताओ कि इन 3 में अगर 2 की वैल्यू हमें पता है, तो क्या तीसरे की वैल्यू बता सकते हैं हम? बताइए कैसे।
ये आप यूज करके बताइए। जैसे मान लो मैं देता हूँ एच को, मैं देता हूँ 37, ठीक है। बेस मैंने दिया 12, तो क्या परपेंडिकुलर बता देंगे आप? बताइए जरा, क्या बता सकते हैं परपेंडिकुलर? पुराने बच्चे तो बता ही देंगे, जो नए कुछ बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं। 35 से। इनको एक बार करने दो आप। हाँ, ऑनलाइन कौन बता रहा है? सक्षम। 35 से। हाँ, पुराने बच्चे तो बता ही देंगे, पर बात है नए बच्चों की। नए बच्चों को इसमें समय लगेगा थोड़ा, है। पी की वैल्यू 5 आई है। हाँ हाँ, बताइए, नए बच्चे बताएं। पुराने बच्चों को तो ये थोड़ा याद है पहले से ना। नए बच्चे बता दो। देखो, तो बताना मुझे, जो नए बच्चे हैं वो क्या बताएंगे कि सर पहले तो एच की वैल्यू 37 है, तो 37 का यहाँ क्या करोगे बताइए? स्क्वायर करेंगे। फिर बेस 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे, और किसका स्क्वायर करोगे? परपेंडिकुलर का। ये सब स्क्वायर करने के बाद बताओ क्या बनेगा? जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बताइए? जितनी भी वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटा दोगे, तो कितना आएगा बताइए? मतलब ये 35 का स्क्वायर कर ही लो भाई, किसी ने करा भी है स्क्वायर? 37 का बताना स्क्वायर कितना है? 11369। और 144 घटा दो इसमें से, तो कितना बनेगा बताइए? ये 5, ये एक तो नहीं बचे, दो बचेगा। और कितना बचेगा? 1225। अब 1225 किसका स्क्वायर बताइए? 35 का। तो पी कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। तो ये आपने सोल्व करना है इसे पूरा, ठीक है। तो 5 कैसे है तुम्हारा ये अरमान? कर लोगे? 35 आ जाएगा। तो ये 35 हमारा क्या आ जाएगा? एच की पी की वैल्यू। तो इसका मतलब दो वैल्यू अगर हमारे पास है, तो तीसरी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं बताइए? बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, नंबर कौन कौन से मिले आपको? नंबर थे कौन कौन से? 12 था, एक 35 था, 35 आया, और एक क्या आया? 37। अब एक बात समझो, आप जो ये तीनों नंबर हैं ये हमेशा कैसे रहेंगे बताओ? एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। साथ रहने का मतलब क्या है? 12 और 35 होगा तो थर्ड नंबर क्या होगा? 37, फिक्स नंबर आता है ये। अगर 37 और 12 है तो तीसरा क्या होगा? 35। मतलब साथ में रहेंगे, इनका जोड़ा बनेगा साथ में रहने का। वो जोड़ा कहाँ गया? तीन बच्चों का भी जोड़ा था यहाँ पे। रवि था, और एक कौन था वो? अरमान, और वो क्या था? राहुल, और वो, जानते हैं क्या तुम उनको? हाँ, छोड़ो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि तीन इसका क्या बनेगा? जोड़ा। इस जोड़े को क्या बोलते हैं बताइएगा? इनको बोलेंगे इंग्लिश में पाइथागोरस के ट्रिपलेट। पाइथागोरस के क्या बोलेंगे बताइए? ट्रिपलेट बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोल देंगे बताइए? हिंदी में भी पाइथागोरस का नाम क्या है हिंदी में? पाइथागोरस ही है। और ट्रिपलेट को क्या बोल देंगे? जो भी बोलते हैं तीन नंबर। ऐसे तीन नंबर जो एक साथ रहते हैं। तो आप इन नंबर को याद ही कर लो, जो फेमस फेमस नंबर है उनको क्या कर लो अरमान, ये आर्यन, याद। तो नंबर हैं कौन कौन से बताइए? 3 4 5। अब यहाँ मैं 10 नंबर लिखवा रहा हूँ, अगर आप उन 10 के 10 को याद कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि वो 10 नंबर आपके इस ट्रीगो में पूरा काम आएंगे। तो पहला नंबर बताओ कौन कौन सा? 3 4 5। 5 12 13। फिर है 7 24 25। 8 15 17। 9 40 41। 11 60 61। 12 35 37, मतलब 35 37। 16 63 65। 20 21 29। और 20 99 101। इन 10 को कर लो आप याद। मतलब ये जो 10 ट्रिपलेट हैं इनको याद हम कर लें तो काफी सारा समय हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? बच जाएगा, ठीक है, सही बात है। पुराने बच्चों को तो सबको आता ही है ना। नए बच्चे जरूर लिख लें इनको, उनको कुछ नए नंबर दिख रहे होंगे। जयेंद्र कुमार, जय हिंद। ठीक है, तो ये लिखिए आप जरा। ठीक है, तो इन नंबर को हमें याद भी करना है लिखने के साथ साथ। तो जैसे पहला नंबर है 3 4 5। तो 3 4 5 का मतलब ये तीनों नंबर क्या रहेंगे बताओ? एक दूसरे के साथ रहेंगे। और 3 4 5 में 5 क्या है मुझे बता दो? 5 हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है जो भी। और ये 3 और 4 क्या है?
बेस और परपेंडिकुलर कौन सा भी हो सकता है। मतलब अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, बड़े वाला क्या होगा, बड़े वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ये कौन है? हेलो, लिंक अभी देता हूँ आज। जब से लिंक देना स्टार्ट करा बच्चे ऑफलाइन कम आ रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादा आ रहे हैं। एनडीए स्टूडेंट टू टू। ठीक है, तो ये नंबर आप जो नए बच्चे हो तो कम से कम याद करें। तो ये 3 4 5, 5 12 13, इसको हम कर लेंगे याद। ठीक है। अरे यार लिंक ही नहीं जा रहा। हम्म। ठीक है, तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बताना जरा। 4 दिन में खत्म हो जाएगा डिटेल में ये। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या बताओ। ट्रेंगल को क्या करना है हमें, बताइएगा, मेजर करना है। तो ट्रेंगल को मेजर जब करने लगे तो क्या क्या मिला हमें बताइए आप। ट्रेंगल को मेजर करने लगे तो पी एच मिला, पी मिला और क्या मिला, बी मिला। देखो पहला दिन है ना, कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स पहली बार पढ़ रहे हैं, आप समझिए बात, तो उनको भी समझाना पड़ेगा ना। तो अब इसमें मेजर करने को ये मिला कि पी के अपोन में अगर एच आया, इस पी के अपोन में अगर एच आया तो उसको क्या नाम दे दिया हमने, साइन थीटा। और बी के अपोन में अगर एच आया, उसको क्या नाम दे दिया, कोस थीटा। और अगर एच ना आया, सिर्फ पी और बी आया, तो उसको क्या नाम दे दिया बताइए, टेन थीटा। ठीक है, देखो आज बेसिक चलेगा क्योंकि क्या है, पहली क्लास है ना। बताओ, ठीक है ऐसा। तो बताइए साइन थीटा क्या कहलाएगा आपका, पी बटे में एच। कोस थीटा क्या कहलाएगा, बी अपोन में एच। और टेन थीटा में एच नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ पी और बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताइए, अगर इसका उल्टा कर दें, पी बाई एच की बजाय उल्टा कर दें हम एच बाई पी, तो क्या होगा बताइए, एच बाई पी। ये साइन का उल्टा क्या, कोसेक। इसका उल्टा कर दें एच बाई बी, तो इसका उल्टा सीकेंट। और इसका उल्टा कर दें बी बाई पी, तो इसका उल्टा कोट। तो कितनी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो होती है बताइएगा, 6 होती है। बेसिक है, पहला दिन है ना, बेसिक चलेगा थोड़ा। ठीक है, इसकी शीट में देता हूँ, बहुत खतरनाक शीट है। उस शीट में ना आप समझिएगा 173 सवाल है, वो आज या कल मिल जाएगी आपको। कितने सवाल मिलेंगे, 173। 173 सवाल पता है 3 चैप्टर के हैं, जो शीट मिलेगी आपको। इस 173 सवाल में ये ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा, प्रॉपर्टी जो ट्रेंगल पूरा, और हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में है। बस ये नहीं, इनवर्स नहीं है। तो ये जो शीट है आज या कल मिल जाएगी आपको। कितने चैप्टर हैं इसमें, 3। तो 173 सवाल, आप एक रफ कॉपी लें, पेन लें, ये शीट लें, कर दो सोल्व खुद से। कितने दिन में, अगले 6 7 दिन में, है ना। बस ये काम आपका, ये शीट सोल्व कर दो, बस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, शीट आपको मिल जाएगी। तो बताइए कर लोगे ये। तो रेशो होती कितनी है बताइएगा, 6 रेशो होती हैं। उन 6 में से मुझे बताना जरा, अगर एक की वैल्यू हमें मालूम हो, जैसे कोई बोलता है कि कोसेक की वैल्यू हमें मालूम है, तो एक के पता होने से क्या हो जाता है, हम बताइए आप, बाकी 5 भी हम बता सकते हैं। कैसे, कोसेक बताओ किसके बराबर होता है सुमित। कोसेक बराबर किसके होता है, देखो ये रेशो तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना, एच बाई पी। तो एच तो कितना हमारा 40, और पी कितना हमारा, ये 41, ये कितना 40। तो बच गया बेस। अब 40 41 आप ढूंढोगे वहां पर, तो 40 41 के साथ 9 है, तो बेस कितना आएगा, 9। तो ये टाइम बचेगा ना हमारा एक स्टेप में, अगर याद करके जाए तो हम। अब मुझे बताओ कि कोसेक अगर ये है, ये आ गया, तो बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा। मतलब कुछ भी बता सकते हैं अब तो हम। टेन बताओ, अरमान, ये आर्यन। टेन होता है पी बाई बी, तो पी भी है, 42 बी में। भी है, 40/9। कर लोगे ऐसा। तो ये बेसिक सा है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या हो गई बताइएगा, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक डाउट है तो बताओ आप, फिर मैं इसको हटा के क्वेश्चन लिखता हूँ। एक पहला सवाल कीजिए आज का आप। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बता दो अगर कोई भी आपको एरर
आ रहा है कुछ वीडियो में ऑडियो में तो मुझे बताइए। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हो गया हमारा। इसको लिख लो आप, बेसिक बेसिक बातें, और एक पहला सवाल आप एक बार करके दिखाइए। ठीक है। देखो ट्रिग्नो में फॉर्मूले वही है। अब मान लो कोई पुराना बच्चा बोले से कुछ नया पढ़ा हो। अब नया क्या पढ़ा है, काम तो यही है। नई शीट मिलेगी आपको। ऐसी शीट जो आपने कहीं नहीं देखी होगी वो मिलेगी, उसको सोल्व करो बस आप, नया कुछ नहीं है। फॉर्मूले वही पुराने हैं, सवाल नए हैं। ठीक है। और वो क्या कर रहा है, आकाश था एक लड़का, घर चला गया वो। तो क्या इंडिया देगा नहीं देगा इस बार? सब पीडब्ल्यू से ही कर रहे हैं ना। पीडब्ल्यू नंबर 1 चल रहा है भाई। लिखिए आप जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर इफ कोसेक थीटा की वैल्यू जो है, अगर 29/21 है। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, 29/21 अगर ऐसा है, तो आपने बताना है 4 सीकेंड थीटा प्लस 4 टेन थीटा कितना होगा। इसकी वैल्यू बतानी, ये आया था एनडीए में 2019 का सवाल है ये। तो इसको एक बार ट्राई करें और बताएं। कोसेक की वैल्यू अगर दे रखी है तो बाकी हम निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सवाल है। लेकिन पहला सवाल है बेसिक सवाल, ठीक है। तो आंसर 5, 10, 15, 20। सेकेंड। हाँ ये सवाल पुराना है, एनडीए 2019 में आया था इस तरह का। तो इसको एक बार आप बताइए, ट्राई कीजिए आप और आंसर बताइए। हाँ पहला और सिंपल सवाल है, बताइए। 10 आ जाएगा। आर्यन बताइए, आपने करा है, 10 आ रहा है। पहला सवाल और बेसिक सवाल है भाई, आप समझिए बात को। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताते हैं और ये भी बताते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी मुझे। सूरज यार अभी आ रही कि अभी नहीं आ रही? आनी चाहिए भाई, बाकियों को तो आ रही मुझे लग रहा है। ठीक है। सर अब आ रही है। आ रही है ना, हाँ चलो। तो बताइए हम्म। कितना आंसर बनेगा इसका, तो इसको पूरी स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। 10 उत्तर आना चाहिए जो, ये अरमान है जैसे कि इस, अरमान का आना चाहिए आंसर। अरमान बताओ 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जबरदस्ती हाँ भी नहीं करनी है, बट आपने जो है। सुमित आ रहा तुम्हारा 10 आ रहा है? चलो तो बेसिक बेसिक हो गया हमारा। 10 आंसर आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बता दें कितना आंसर आ रहा है। देखो 10 इसका आंसर बन जाएगा। सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, और सबका क्या 10, तो मुझे बताओ। कोसेक थीटा अगर 29/21 है, तो आप बताइए मुझे किस किस की वैल्यू पता चल गई आपको। H/P की। तो H 29 और P कितना है, 21 है, तो बेस कितना होगा बताइए, बेस 20 होगा। तो बताओ क्या निकालना था आपको, 4। देखो 4 दोनों में कॉमन आप ले सकते हो। तो क्या बचेगा, सीकेंट प्लस 10। तो बताना जरा सीकेंट की वैल्यू क्या होगी। क्या होगा, H/B। और ये क्या होगा, P/B। तीनों H, B, P वहां दे रखे हैं। तो आप देखिए H, और इनको जोड़ दो ऊपर। नीचे बेस कितना है, 20। और ऊपर इनको जोड़ दो। तो कितना बनेगा बताइए। उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा 10। ठीक है। तो ये सवाल आप ऐसा कर सकते थे। हम्म। ठीक है, कर ले सबने, ऑनलाइन वाले बता दो। डिम्पल राजपूत बताइए। शिवम हरिदास बताना। आ रहा समझ में ये? ठीक है। यस सर, आ रहा है सर। शिवम हो कहाँ से तुम? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, मैं हूँ सोनीपत से हूँ सर, हाँ हरियाणा से। हाँ हाँ, वही आवाज से लग रहा है मेरे को। ठीक है देखो। चलें फिर आगे चलें, हो जाएगा ये। लिखो अब आप लिखिए, तो बेसिक तो स्टार्ट हो ही गया हमारा, अब आप लिखिएगा 7 फॉर्मूले हमें करने हैं। ठीक है, देखो इसमें ना 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करें और आप समझिएगा। एक तो ट्रिको के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ट्रिको के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप बताइए, सीधे सीधे 10 सवाल मिलेंगे। 10 में से जैसे एक तो किस पर आ जाएगा बता दो।
बेसिक पर, ट्रिपलेट पर आ गया, एक या दो किस पर आ जाएगा, इस पर। मतलब ट्रिग्नो में हर चीज पर सवाल आएगा, ये बात आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आते ही बहुत ज्यादा है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 12। तो 10 12 का मतलब ये है कि हर चीज पे सवाल आएगा। तो लिखिए 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखिए, उसमें लिखिए पहला। ठीक है, पहला फार्मूला ये है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा बताइए, 1 के बराबर। अगर कभी भी साइन का स्क्वायर है, अगर कभी भी कोस का स्क्वायर है, तो आप क्या बोल देंगे, कितना आंसर बनेगा, 1 बनेगा, सिंपल सी बात है, सबको ये मालूम है। साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। यहां से मुझे बताना जरा, साइन का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर आ जाएगा ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर। इनका भी अलग अलग जगह पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो सबको आता है, इसमें नया क्या है, अब नया कुछ ऐसा आप देखेंगे, देखो। आप मुझे बताओ, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर मिलकर कितना बनाते हैं, 1, सबको ये बात मालूम है। आप एक काम करो, दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर दो आप, दोनों तरफ क्या कर दो आप, इसमें स्क्वायर वर्ग कर दो। तो मुझे बताना जरा, यहाँ इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये बताओ यहाँ क्या स्क्वायर बनेगा, ए जमा बी का स्क्वायर। सबको मालूम है ए जमा बी का स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर, जमा दूसरे वाले का स्क्वायर, जमा 2ab, यही बात है। और वहां 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। यहां से बताना जरा, साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 कितनी आ जाएगी बताइए, वो वहां चला जाएगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर, इसको कर लेंगे हम याद। तो ये हमारा नई बात ये है, ठीक है। तो ये पहली बार देख रहे हो, उसको नया कुछ दिखेगा। जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही है, उनको उनके लिए नया क्या है, शीट नहीं है, वो मैं लाता हूँ, आज ही लाता हूँ, या तो कल लाऊंगा। कल तो पक्का ही, वरना आज भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। तो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 किसके बराबर होती है बताइएगा, 1 - 2 साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, ठीक बात है। अच्छा मुझे बताना जरा, ये पावर 4 आई कब, जब हमने दोनों तरफ क्या करा था, स्क्वायर किया था। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर की बजाय क्यूब कर देते हैं। जब आप क्यूब करोगे, तो डायरेक्ट आंसर याद कर लो, क्यूब करने पर पावर कितनी आ जाएंगी, 4 की बजाय 6 पावर आ जाएंगी। और 1 में से माइनस करना है 3 गुना साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर। ये हैं नए फार्मूले जो आपने करने हैं याद। तो बताइए कैसे सोल्व होगा ये, ये दो फॉर्मूले आपने नए सीखे। साइन की कितनी पावर आपको ऑलरेडी मालूम है बताइए, 2 पावर मालूम है, साइन की 2 पावर 2, कोस की पावर 2। और नया क्या सीख लिया आपने, 4 पावर और 6 पावर। दोनों के आंसर सेम है। दोनों के आंसर की शुरुआत में कितना आ रहा है, 1, फिर माइनस, 4 पावर में 2 आ रहा है आधा, 6 पावर में 3 आ रहा है। साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर गुणा में आ रहा है, बस यही बात है। तो इनको आप कर लेंगे याद। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला नंबर 1। अब इस फॉर्मूले पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। एक तो वो सवाल है जो इस बार आएगा, ऐसा मुझे पक्का लग रहा है, इस बार दिखेगा आपको। डायरेक्ट वही सवाल आप कीजिए आप, जो इस साल आ सकता है वो सवाल देखिए आप। वो सवाल ये है, देखिए NDA 1 में आएगा 2024 में। ये सवाल आपको देगा कि साइन की पावर 6 जमा कोस की पावर 6 जमा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये सवाल मुझे पक्का लग रहा है इस बार आने के चांस इसके। तो इसका ऑप्शन है 1 - 1 0 या नन, ऐसा सवाल दिखेगा। तो इस सवाल का वन। आपने बताना आंसर क्या बनेगा। ये लग रहा है मुझे इस साल ये सवाल आना चाहिए। हम्म, तो बताइए, ऑनलाइन वाले भी बता दें क्या आंसर लग रहा है इसका। सर 1 है। 1 आंसर है बिल्कुल। देखो 1 आंसर आप एक ही सेकंड में बता दोगे, क्योंकि आपको सब कुछ फॉर्मूले बता दिए गए हैं। चलो, अब पुराने बच्चों को तो लग रहा होगा ये सारे सवाल पहले भी तो आपने करा ही था, वही सब है। लेकिन कुछ नया मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ। देखो इसका आंसर कितना बनेगा, ये आर्यन बताओ, 1 बनेगा। ये -3 इधर आ जाएगा, तो सेम यही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या आंसर बनेगा, 1। ठीक है, 1 आंसर। 1 आंसर तब है जब ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। एक सेकंड लगेगी, आंसर आ गया 1। अब मुझे बताओ, बिना इस फॉर्मूले के कैसे करते हैं आप सेम सवाल। अगर मान लो फॉर्मूला ना मालूम होता आपको, तब ये सवाल पेपर में आ जाता।
कैसे करते हैं आप, बताइए। ऑनलाइन वाले ही बता दो, अभी तो सब वन वन कह रहे हैं, ठीक है सबको दिख रहा है वन, ये वहां आ जाएगा वन उत्तर है। बिना इसके कैसे करेंगे बताना जरा। मान लो पेपर में फॉर्मूला भूल गए आप, अब कैसे होगा। साइन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की पावर 3 लिख देंगे, फिर उसका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की पावर 3 आ जाएगी, फिर बन जाएगी। ओके। हाँ आप यहाँ क्या बता रहे हैं, घात को किस में तोड़ लोगे, दो तीन में। हम्म। थीटा की वैल्यू ले सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या था, राजा, राजा लवनिया। अच्छा राजा लवनिया तुम ही हो। एक लड़का और भी था जो बहुत अजीब सी आवाज में बोला करता, आकाश ही था वो, है ना। है दांगी, हाँ हाँ एक उसको आ रहा है समझ में दांगी को। और ये रहते यहाँ है। पढ़ने तो नहीं आते देहरादून बच्चे, मैंने देख लिया। पढ़ने आते तो क्लास जाते हैं, क्लास कोई जा ही नहीं रहा है। हॉस्टल में बड़ा अच्छा मन लगा हुआ है ना सबका। तो बताइए इसका, इसमें सबसे स्मार्ट आंसर दिया है स्मृति ने, क्या आंसर दिया है कि वैल्यू रख लेंगे। आप इसमें जैसे अरमान बता रहा है कि पावर दो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कई बार नहीं हो पाता, होगा वैसे बट टाइम लगेगा। सबसे स्मार्ट काम इसमें आप वैल्यू रख लो। थीटा जो दे रखा है ना आपको, थीटा की वैल्यू इस सवाल में देखो, थीटा ऊपर तो भर भर के दिख रहा है आपको, थीटा ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, जो आपका मन करे वो आप रख सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दो, उत्तर आएगा सबसे सेम। तो आप टाइम बचाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या करोगे बताइए, वैल्यूओं को रख देंगे। जैसे मान लो पहले जीरो है, जीरो रखना जरा इसमें आप, सब में थीटा की जगह जीरो, तो क्या उत्तर देगा। साइन जीरो जीरो होता है, पहली टर्म जीरो होगी, अगली टर्म वन होगी, ये फिर से साइन जीरो जीरो होता है, आखिरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो आंसर आएगा 0 जमा 1 जमा 0 1। ठीक है, तो इसका उत्तर भी कितना है बताइए, वन। वन कितना एंगल रख के आया हमारा बताइए, जीरो। अगर कोई 30 रखेगा वन ही आएगा, कोई 45 रखेगा तब भी कितना आएगा, वन। कुछ रख लो, 90 रख लो, वन आएगा। तो इस तरह के सवाल जब आप ये फॉर्मूले वगैरह भूल जाएं, तो अगली अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी बता दो, कि वैल्यू रख लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, चलो एक और सवाल करके देखो आप। देखो, एक सवाल ये भी बहुत पुराना सवाल है। साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, और नीचे है 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा। ये सवाल है, अभी सवाल में बच्चे डायरेक्ट क्या बोलते हैं सर, वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, तो बताइए ये सवाल है आपके सामने, क्या आंसर इसका बनेगा। सर ए ऑप्शन है, कोस टू थीटा। ये सवाल देखना जरा, इसका आपने आंसर बताना है। तो इसमें क्या आंसर बनेगा इसका। अब कई बच्चे कह देंगे सर वैल्यू रख देंगे हम। वैल्यू ओब्वियसली आप रख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर रखोगे तो क्या रखोगे बताइए, क्या वैल्यू बनेगी इसमें। सबसे पहले बच्चे कह देंगे सर जीरो ही रख दो आप। तो आप रखना इसमें जीरो रखना जरा ऊपर। जैसे पिछले वाले में जीरो रखा था हमने, अगर आप थीटा की वैल्यू रखोगे जीरो, तो बताओ ऊपर कितना बनेगा। ऊपर बनेगा साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो क्या हो जाएगा, -1। ऊपर तो -1 आ गया, और नीचे ये जीरो होता है साइन जीरो, तो पूरा जीरो, नीचे वन आ गया, तो ऊपर -1 नीचे वन। क्या आंसर बनेगा, -1। मतलब वैल्यू रख के कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन हमें -1 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन हमें -1 दे रहा है। जो एंगल ऊपर रखा है आपने वही एंगल नीचे भी रखना है आपने। तो बताना जरा, इसमें जीरो रखोगे तो कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है, वन। तो ये ऑप्शन वन दे रहा है, ये -1 दे रहा है, ये वन दे रहा है, और ये -1 दे रहा है। तो आंसर हमारा -1। अब -1 के ऑप्शन कितने हो गए लेकिन बताना जरा, दो। -1 के दो ऑप्शन हो गए हैं। तो कौन से पे टिक करोगे, बी पर या डी पर। बी पर क्यों। हाँ, मतलब वैल्यू रख के हम फंस जाएंगे यहाँ पर। आप समझो, वैल्यू रखना भी ऐसा नहीं कि वैल्यू रखनी आ गई तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आप समझिएगा यहाँ पर -1 बी भी दे रहा है, और -1 डी भी दे रहा है। तो ना अब यहाँ फंस गए हम, आधा आधा रिस्क रहेगा हमारा। अब कैसे करेंगे बताइए।
इसका आंसर बी है, हाँ। तो आप बात को समझिएगा कि आप ऐसे वैल्यू रख के फंस भी सकते हैं। क्योंकि वैल्यू रख के कब फंसेंगे बताना, जब ऑप्शन आ जाएंगे सेम। जब दो ऑप्शन सेम आने लगे तो इसका मतलब वैल्यू रखना गलत, वो मतलब पूरा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इसमें देखो आपने क्या करना था, इसमें वैल्यू तो आप रखने की सोच ही सकते हो, लेकिन वैल्यू भी काम ना करे तो आपने नॉर्मल मेथड भी आना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, देखो। मुझे बताओ, ऊपर साइन की पावर दे कितनी रखी है बताना, 8। और कोस की भी कितनी दे रखी है, 8। अब आप कहोगे सर पावर हमने, अच्छा हमने पावर पढ़ी कितनी क्लास में, यहाँ पर 4 पढ़ी, यहाँ पर 6 पढ़ी, और सवाल किसका दे दिया, 8 का। पर उनमें फर्क है, इसमें और उसमें। इनमें बीच में कैसा साइन था बताइए, प्लस का, वहां साइन कैसा है, माइनस। तो माइनस का साइन है तो आप क्या करेंगे, इस 8 को कुछ ऐसा लिखेंगे कि दो भी शामिल हो। मतलब 8 को लिखोगे 4 और 2, यहाँ भी 4 और क्या लिखोगे, 2। तो आप 2 जरूर लिख दोगे, 2 का मतलब स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा बताओ, आपको क्या देखने में लग रहा है, ये ऑनलाइन वाले बताओ, ये लग रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये पावर 2 इसीलिए करी कि स्क्वायर बन जाए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर बच्चा जानता है, एक बार ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो एक बार आप इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। ये मैं बता रहा हूँ प्रॉपर मेथड, ठीक है। बाकी वैल्यू पुट करके आपने देख लिया कि हम फंस भी सकते हैं, ऑप्शन सेम आ सकते हैं। बाकी वैल्यू रखना बहुत काम आता है जब ऑप्शन सेम ना आए, तब बड़ा फायदा होता है। तो बताइए, हमने एक बार उनको जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया, उनको घटा दिया। अब बताना जरा, ये जो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 है, इसमें और इस नीचे वाले में क्या रिलेशन है बताइए। ये दोनों जो हैं वो क्या है। अब यहाँ देखो, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 इसी के तो कट बराबर जाएगा था। आपस में। कट जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आधा सवाल तो हो गया हमारा। अब बताओ अगेन, जैसे 8 को लिखा 4 × 2, इसी प्रकार अब बचगी पावर 4, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को 2 × 2 लिख देंगे। यहाँ भी 2 × 2। अब बताइए क्या बनेगा, अगेन ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ दोगे एक बार, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक बार घटा दोगे। तो बताइए, बस ये आंसर, इसी स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो बताना, जोड़ दिया और घटा दिया, तो जोड़ बताना कितना बनेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का जोड़ कितना, 1। और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का डिफरेंस, ये तो 1 हो जाएगा। cos 2 थीटा। बच गया वो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में माइनस का साइन कॉमन ले लो आप, तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो ये आएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे हम, ये होता है cos 2 थीटा। तो आंसर है माइनस का cos 2 थीटा। तो ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हो। बाकी आप वैल्यू भी रख सकते हो, पर वैल्यू रखना कब तक काम में आएगा, जब तक ऑप्शन सेम ना आते हो, अलग अलग ऑप्शन आते हो। बात समझ पा रहे हैं आप। तो ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर लेंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको लिखो आप, जो ये नई, ये कुछ बच्चों के लिए नई बात होगी, कोस का स्क्वायर में साइन का स्क्वायर अगर घटा दें तो कितना आता है बताइए, cos 2 थीटा आता है। ठीक है। अच्छा ये देखना, कोस के स्क्वायर में साइन का स्क्वायर जोड़ देते तो, अगर यहाँ बीच में प्लस होता, जोड़ दे तो 1 आता है। पर अगर घटा दें तो क्या आएगा, कोस ही लिखना है, और एंगल थीटा इसका दुगना कर देना, 2 थीटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ cos² 25 माइनस साइन स्क्वेयर 25, तो क्या उत्तर बनाएंगे आप, कोस तो लिखेंगे, माइनस है, 25 का दुगना कर देंगे 50। बस ये बात है, 25 का दुगना कर देना 50। ठीक है। हाँ, कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर अगर घटे तो कोस में उस एंगल का क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। ठीक है, चलें भैया आगे। डन, क्लियर बात है। चलिए, तो ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए बताइएगा, मात्र एक फार्मूला, करने कितने हैं हमें, 7। तो ये पहला हो गया हमारा। पहले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 2। चलो अब लिखो आप नंबर दूसरा फार्मूला। तो आपने कुछ नहीं करना, एक तो सारी की सारी थ्योरी पढ़ लेनी है ट्रिग्नोमेट्री की,
और थ्योरी पढ़ के कितने सवाल कर देने हैं, 173 या 183 जो भी होंगे। बस ये दो काम आपने करने हैं। ठीक है, चलें आगे, बताइए। हम्म, लिखे नंबर दूसरा, लिखे फार्मूला। तो ये पहला तो हो गया हमारा। नंबर दो लिखिए आप। नंबर दो ये है कि अगर सीक पहले फॉर्मूला लिखो आप, लिखिए कि 1 + 10 का स्क्वायर, 1 के अंदर अगर 10 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमें मिलता है सीकेंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर बच्चे ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होता है ना? कि 1 के अंदर अगर किसका स्क्वायर आर्यन जोड़ दें, बताइए, ठाकरान आर्यन ठाकरान, 1 में 10 का स्क्वायर जोड़ दें तो किसका स्क्वायर मिलता है? सीकेंट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें नई बात क्या है, जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा उसको नया ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से आप 10 का जो स्क्वायर है, जो 10 का स्क्वायर है उसको लेके जाइए दूसरी तरफ, तो बताओ क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर -10 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से मुझे बताना, जब सीकेंट स्क्वायर -10 स्क्वायर हो गया तो कैसा फील आ रहा है आपको, ये देख के इसको? ए स्क्वायर -बी स्क्वायर, यानी एक बार ये दोनों जुड़ेंगे और एक बार ये दोनों घटेंगे। तो सीकेंट में 10 जोड़ देंगे और सीकेंट में 10 घटा देंगे। तो एक ये भी बड़े काम की बात है कि सीकेंट और 10 का जोड़ और उनकी घटा और उनकी गुणा क्या होती है बताइएगा? 1 होती है। ये भी काम आता है हमारे। सीकेंट और 10 का यहाँ जोड़ है, वहां घटा है, और गुणा किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर। अब यहाँ से एक बहुत काम की बात निकलती है कि अगर सीकेंट और 10 का जो जोड़ है, अगर मान लो वो पी है, तो उनकी जो घटा है वो कितनी होगी, उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये आपने बताना देखकर। आप खुद मुझे बताओ, इसकी वैल्यू अगर पी है और ये पी इससे गुणा में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये पी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, कि पी कितना बन जाएगा? 1/p। तो ये बात आप लिख लो कि सीकेंट और टेन, ये सबसे काम की बात है, पिछले 2-3 साल से इसी बात पर सवाल आ रहे हैं, है ना? किस बात पर सवाल आ रहे हैं बताइए? कि सीकेंट और टेन का जोड़ अगर 5 हो मान लो, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1/5। मतलब सीकेंट और टेन की प्लस और माइनस वाली वैल्यू एक दूसरे का क्या होती है बताइएगा? रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है। ठीक है, एक वैल्यू मान लो 10 है तो दूसरी हो जाएगी 1/10। ये है कुछ नई बात, काम की बात है इनमें। मुझे बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं हम तो बताओ क्या होगा? सीकेंट और टेन का प्लस और सीकेंट और टेन का जो माइनस है, इनको अगर जोड़ दे तो क्या होगा बताइए? अरे बताओ क्या होगा? साफ साफ तो दिख रहा है, जोड़ने पर कौन कट जाएगा बताइए? 10 कट जाएगा और वैल्यू सेकंड किसकी मिल जाएगी? सीकेंट की। और मुझे बताओ, सीकेंट की वैल्यू मिल गई तो क्या बाकी 5 निकाल लोगे आप? आज नहीं करा था कि एक वैल्यू अगर मालूम है तो बाकी 5 भी बता सकते हैं। तो इसमें सवाल देखो कैसा बनता है। इसमें सवाल ये बनता है, देखो आप, कि अगर अगर मैं लिखता हूँ सीकेंट +10, अरे यार, जाना भैया कोई बाहर, एक बार ये पर्दे खोल के आना। वाईफाई भी चला जाएगा ना? 2 मिनट वेट करो अपने लाइट आने तक का। ऑनलाइन वाले बच्चे हल्का सा वेट करो आप, है ना? लाइट अभी चली गई है, 2 मिनट में आएगी। ऑनलाइन वाले बच्चे 2 मिनट वेट करें। कुछ दिख नहीं रहा ना आपको? थोड़ा सा वेट करो, लाइट का इशू है, लाइट चली गई, थोड़ा सा लगेगा। 13/12। ऑनलाइन वाले बच्चे हल्का सा वेट करो बस, जब तक लाइट आती है। बाकी यहाँ ऑफलाइन वाले बताइए कितना आंसर बनेगा? ऑनलाइन वाले को आवाज तो आ रही होगी ना, बस वीडियो नहीं आ रही ना, अभी लाइट आने दो एक बारी। तो देखो सवाल ये था, आप कॉपी में लिख लो एटलीस्ट, कि सीकेंट और 10 का सम अगर 5 है तो आपने वैल्यू अरमान किसकी बतानी है? कोसेक की। आगे आपका कितना आंसर बना?
अभी ट्राई करो सभी, बाकी भी कर लो, कुछ का तो आ ही गया है ना। बताइए, सीकेंट और टेन का सम अगर 5 है तो आपने बताना है कोसेक थीटा कितना होगा। तो बताओ मुझे, अगर इनका जोड़ 5 है, इनका सम अगर 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/5। आपको मालूम है सीकेंट टेन का जोड़ अगर 5 है तो इनकी घटा कितनी हो जाएगी, 1/5। सही बात है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे आप, पहले तो इस 5 का उल्टा कर दिया, 1/5। अब जोड़ना जरा, 10 से क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा। सीकेंट सीकेंट कितना, 2 सीकेंट। और 5 में 1/5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 26/5। ये दो इस 26 को 13 पे कट कर देगा। और सीकेंट थीटा कितना है, 13/5। 13/5 का मतलब सीकेंट होता किसके बराबर है, h/20। सीकेंट कितना, 13/5 आ गया ना। सीकेंट होता कितना है बता दो, h/b होता है। h अगर 13 है, b अगर 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 12। क्योंकि 5 और 13 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है बताइएगा, 12। अब हमें बताना था कोसेक, तो कोसेक कितना आ जाएगा बताइए, h/p होता है ना। तो h हमारा ओब्वियसली 13 है, p हमारा 12 है। ठीक है, ऐसा। ठीक है। हाँ थोड़ा सा वेट करो यार, लाइट इतना मतलब देर जाती तो नहीं है, बाकी थोड़ा करते हैं वेट, अब क्या बोले। कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। हम्म। तो यहाँ से एक बात सामने आ रही है, वो बात क्या है बताइए, कि यहाँ पर जरूरत है किसकी, इन्वर्टर की। यार इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा ना, वरना ऑफलाइन वाला को तो दिख रहा है, बट ऑनलाइन वाले फंस जाएंगे ना। फिर 2 फॉर्मूले हो गए, 5 और अभी करने हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं लाइट आने तक का। सर फोन की लाइट ऑन कर लो। फोन की लाइट ऑन करने से यार नहीं दिखेगा यार, उतना नहीं दिखेगा जितना मतलब होना चाहिए प्रॉपर, नहीं। फोन की लाइट से क्या ही वो, आने तो दो, मतलब को लाइट इतनी देर जाती तो नहीं है, बाकी 2 मिनट और वेट करते हैं, आ जाएगी मुझे लग रहा है। चलिए छोड़िए, कुछ बताइए, आप बताइए, करंट अफेयर बताइए कितना पढ़ते हैं आप, या करंट अफेयर बिल्कुल जीरो है हमारे, क्या बोलते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे। आर्यन उपाध्याय बताइए जरा, करंट अफेयर पढ़ते हैं आप या नहीं पढ़ते। करंट अफेयर कब पढ़ने का फायदा है बताइए, एग्जाम से कितने दिन पहले, 10 दिन तो काफी कम नहीं रहेगा, फिर ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा एकदम, 1 महीना पहले पढ़ना चाहिए। यूट्यूब चैनल है। गुड। मतलब किसी भी चैनल से पढ़ लो, मैं तो ये बोलो, करंट अफेयर तो सेम ही है, कोई टीचर पढ़ाए, बात तो खबर तो वही है देश में जो हुआ है। तो आप किसी भी चैनल से पढ़ लें आप, और 1 महीना पहले पढ़ लें पूरे महीने के करंट अफेयर। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वालों को अभी दिख रहा है ना, लाइट आ गई है देखिए। तो पहला फॉर्मूला आपने किया कि 1 + सीकेंड का स्क्वायर किसके बराबर था, 10 के स्क्वायर के बराबर। और सवाल आपने ये करा कि अगर सीकेंट और 10 का जोड़ 5 था, तो उनका घटा कितना होगा, 1/5। उनको जोड़ देंगे आप, और जब जोड़ेंगे तो बताओ क्या होगा, जोड़ेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, किसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा, अरमान बताइए, सीकेंट का। भाई सीकेंट का वैल्यू नहीं आ जाएगा, 10 तो कट जाएगा, सीकेंट का आ गया तो बाकी वैल्यू भी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, लिखिए। इसके बाद लिखिए नंबर 3 फार्मूला। ये तो हमारे फॉर्मूले कितने हो गए, 2। तो बताना, सीकेंट और 10 का जोड़ अगर पी है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 1/p। तो करंट अफेयर का बहुत ज्ञानी टीचर का नाम बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, हर्षित सर। अच्छा अर्पित सर, जतिन सर, हर्षित सर नहीं। हाँ
देखी नहीं वीडियो तुमने? अर्चित की नहीं देखी? छोड़ो, तो लिखिए आप नंबर 3 फॉर्मूला लिखिए आप। फॉर्मूला नंबर 3। तो नंबर 3 फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इसी के जैसा है, देखिए लिखिए आप, 1 प्लस कोट का स्क्वायर बराबर होगा कोसेक स्क्वायर के। ये तीसरा फार्मूला हमारा। तीसरा फार्मूला बिल्कुल सेम किसके जैसा है? दूसरे के जैसा। ठीक है, बस जगह किस किस ने बदल ली है, देखिए आप। टेन की जगह तो कोट आ गया है, सीकेंड की जगह कोसेक आ गया है। तो 1 प्लस कोट का स्क्वायर कितना होगा? कोसेक का स्क्वायर। अब यहाँ से कोट स्क्वायर को उधर भेज दो आप, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर के। सही बात है। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला कौन सा बनता नजर आ रहा है आपको? सेम वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, और एक बार आप इन दोनों को घटा दोगे। ठीक है, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है? घटाना है। जोड़ने वाली वैल्यू को अगर हम p मान लें, अगर जोड़ने वाली वैल्यू को हम p मान लें, तो घटाने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 1/p, पिछले वाले जैसा ही है। तो जोड़ की वैल्यू अगर p है, p मतलब अगर मान लो 8 है, तो घटा वाली हो जाएगी 1/8। बात समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों b क्या है? एक दूसरे का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम्म। तो ये बात है, तो इसको लिख लीजिए आप। इनका जोड़ अगर कुछ भी है, तो घटा उसका क्या हो जाएगा? उल्टा, 1 के अपोन में कर देंगे। ठीक है, कर लोगे? तो अभी एक सवाल करके दिखाइए आप इसी के ऊपर वैसे ही। तो देखो यहाँ भी, अगर मान लो इनका जोड़ अगर मैं देता हूँ 10, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1/10। इनको जोड़ोगे तो कोट से कोट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोट कटने पर किसकी वैल्यू मिलेगी? कोसेक। एक वैल्यू अगर मिल गई, तो बाकी 5 वैल्यू निकालना आसान है। ठीक है। हम्म। लिखिए सवाल आप करके दिखाइए जरा, कि अगर कोसेक थीटा जमा कोट थीटा, अगर इनकी वैल्यू 7 है, कोसेक और कोट का सम अगर 7 है, तो आपने बताना है कोस थीटा कितना होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, वो 7 है तो इनका घटा 1/7, उसको जोड़ देना, जोड़ते ही आंसर हमारा आ जाएगा। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों की देखो वीडियो अभी तो ऑफ है, पर मैं ऑन करा सकता हूँ ना, तो आपने पूरा प्रॉपर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो सर हम जो है सिर्फ नाम नाम के ऐड है वो रखे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए। सिंपल सवाल, ये भी कुछ ऐसे हाई फाई सवाल नहीं है। 24/25। यस यस यस, कर पा रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ ऐसे हाई फाई नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बताइए, जोड़ अगर 7 है, तो आपने बताना है इनका जो है कोस थीटा कितना बनेगा। बताइए। अरमान बताइए, जोड़ अगर 7 है, तो इनका घटा कितना हो जाएगा? बताओ, 1/7। 7 का भाई उल्टा तो करना है, जोड़ दो उनको। आर्यन बताइए, ठाकरान। आंसर कितना है आपका आंसर? यस। 25/24। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन बच्चे भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर वो जोड़ अगर 7 है, तो इनका घटा बोलेंगे सर 1/7 है। दोनों को जोड़ने में फायदा, जोड़ते ही कोट से कोट कट जाएगा, कोसेक कोसेक हो जाएगा कोसेक का दुगना। 7 में 1/7 जोड़ोगे तो 50/7। तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा सीधा सीधा 25/7। कोसेक होता है h/p, तो बेस हो जाएगा 24। है ना, 7 और 25 के साथ कौन आता है? 24 आता है। अब हमें बताना है कोसेक। कोसेक आप सभी जानते हैं, कोस बताना है, b/h। तो क्या उत्तर बनेगा? 24/25। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया बताइएगा? नंबर 3। करने कितने हैं? 7। ठीक है, तो बताओ, दूसरा और तीसरा एक जैसा सा ही है ना, सेम सेम फार्मूले हैं।
दूसरे तीसरे में आप ये देखिएगा कि एक की वैल्यू अगर p है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 1/p। और सबसे मेन बात, इनकी गुणा प्लस वाले की और माइनस वाले की किसके बराबर होगी, आप बोलेंगे 1 के बराबर। इसको याद आप कर लेना। यही ट्रेंडिंग सवाल आ रहे हैं, आप मान के चलिए कि इन्हीं में से एक सवाल तो कम से कम आएगा आएगा, दो भी आ सकता है। ठीक है, चले आगे। नंबर 5, नंबर 4 फॉर्मूला लिखिए आप। तो नंबर 2 में बताना जरा मुझे, दो में किस किस का जोड़ था बताइए, साइन सीकेंट का और टेन का। नंबर 3 में किस किस का जोड़ है, सीकेंट की जगह कोसेक आ गया, टेन की जगह कोट। फार्मूले दोनों सेम है, लेकिन तीसरे फॉर्मूले हैं, बच कौन कौन गए, साइन और कोस। तो आप सवाल ये है, साइन और कोस का जोड़ अगर पी है तो इनकी घटा कितनी होगी, अब ये सवाल है। अब बाकी दो में क्या होता था बताइए, पी का 1/p होता था, यहाँ √1 हाँ 1/p नहीं होगा। हाँ ये थोड़ा काम का फॉर्मूला है कि अगर इनका जोड़ p है तो इनकी घटा होगी अंडर रूट। हाँ पहले 2 लिखना, फिर माइनस, फिर जो ऊपर p है उस p का स्क्वायर घटा देना। ठीक है, सिंपल प्रूफ है, कुछ खास नहीं है। सीक साइन और कोस थोड़े अलग हैं। कैसे अलग हैं, उनका जोड़ अगर p है तो उनका घटा कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। साइन और कोस अगर p है तो उनका घटा अंडर रूट 2 माइनस उस p का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो यहाँ पर, आप समझिए बात, ऊपर वाली वैल्यू अगर p है तो नीचे वाली वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। अच्छा इसका उल्टा होता तो नीचे वाली वैल्यू अगर p होती तो ऊपर वाली क्या आती, बताइए। आप ये समझिए, अगर ऊपर वाली वैल्यू p है तो नीचे वाली वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। पर अगर मान लो नीचे वाली p होती तो ऊपर वाली क्या आती बताइए, क्या बोलते हैं बताइए। ऊपर वाली प्लस वाली p है तो माइनस वाली ये आ गई। अगर माइनस वाली वैल्यू p होती तब ऊपर वाली क्या आती बताइए। तो आप लगेंगे तभी वही आती, मतलब अगर ये p होता तो ये भी वही होता, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। तो आपने ये ध्यान नहीं देना कि प्लस वाली वैल्यू p है या माइनस वाली, कोई सी भी दे रखी हो, दूसरी वैल्यू अपने आप क्या आएगी, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ साइन ने किसको घटाया है बताइए, कोस को। अगर ये मैं लिखूं कोस माइनस साइन पूछ ले तब भी बात यही रहेगी, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बात को समझिए, प्लस वाली वैल्यू अगर p है तो माइनस वाली ये होगी। और माइनस कौन किसको कर रहा है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, साइन कोस को घटाए या कोस साइन को घटाए, आंसर कैसा आएगा बताइएगा, सेम आएगा। क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 2 - p स्क्वायर। तो लिखिए, अब एक बहुत खतरनाक सवाल, ये आया भी था एनडीए में, अब 19 में आया था मुझे लग रहा है, 2000, है ना। ये सवाल आया था देखिए, कि अगर कोस 20 प्लस साइन 20 अगर एक्स के बराबर है, क्या है, कोस 20 प्लस साइन 20 अगर एक्स के बराबर है, तो आपने कोस 40 बताना है। क्या बताना है, कोस 40, और वैल्यू दे किस किस की रखी है, 20 और साइन 20 की। तो इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऐसे कुछ ऑप्शन है इसके, देखिए। ये सवाल आप एक बार करें, ये एग्जाम में भी आ चुका है, बड़ा अच्छा सवाल है। किस किस की वैल्यू दे रखी है, कोस 20 जमा साइन 20, और पूछ लिया 40। थोड़ा सा अलग है, 20 देकर 40 पूछ लिया। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, सोचिए आप, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं जरा।
बताइए, ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। जेंद्र कुमार बताएं ऑनलाइन से। वैभव, शेखर, सूरज, सक्षम, डिम्पल। सवाल आपको साफ नजर आ रहा है। कोस 20 जमा साइन 20 अगर एक्स है तो बताना है कोस 40। नन ऑफ दिस सर। नन नन तो नहीं है। बाकी बताएं, और किसी का कुछ आ रहा है? तन में बताइए, कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। शनि। शनि या सनी? SHANI। तो शनि होगा वो तो। शनि ही नाम है, सनी नहीं, SUNNY। राजा लवनिया बताइए। राजा लवनिया मुझे लगता है कोई यूट्यूब का बच्चा होगा। तुम ही थे राजा लवनिया। पिछले सेशन में आए तुम, काफी यूट्यूब पे आए थे ना। तो बताइए, आर्यन उपाध्याय। नहीं आ रहा? सर बी आ रहा है, बी 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 बी। बी आ रहा है, सूरज का बी आ रहा है। तो बच्चे बता पा रहे हैं बी ऑप्शन। सी किसका आ रहा है बताओ? दो तुम्हारा कितना आ रहा है अरमान? सी आ रहा है तुम्हारा भी? स्मृति कितना आ रहा है बताओ? नहीं, रिदम तुम्हारा नहीं आ रहा? सुमित। जिस बच्चे का बी आ रहा है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बी नहीं आएगा। देखिए, आप एक बार बताएं मुझे जरा। कोस 20 और साइन 20। देखना जरा, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। कोस 20 और साइन 20 किसके बराबर? एक्स। तो क्या मुझे बताएंगे, कोस और साइन का जोड़ अगर एक्स है तो उनका घटा क्या मुझे बता देंगे आप, कितना होगा? बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जोड़ मान लो पी होता था तो घटा होगा √2 - p²। यहाँ एक्स है तो √2 - x²। सही बात है भाई, ये फॉर्मूला तो मैं मालूम है कि अगर इनका जोड़ पी है, यही तो सामने लिखा है कि इनका डिफरेंस ये होगा। अब मुझे बताना जरा, आप क्या कर रहे हैं जो अब तक आपने सीखा है कि इनको जोड़ दो, ये आप कर रहे हैं। तो जोड़ देते हैं, चलो इनको, आप आपकी खुशी के लिए इनको जोड़ दें अगर, तो साइन से साइन कट जाएगा। कोस और कोस, अच्छा कोस 20 बहुत बच्चे लिख रहे हैं कोस 40। ये लिख रहे हैं बच्चे, देख पा रहे हैं आप? कोस 20 और कोस 20, कुछ तो कोस 40 लिख रहे हैं। और फिर आप जब इनको जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस में √2 - x²। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता नजर आएगा? ए ऑप्शन। पर ऐसे कर सकते हैं बताइए हम? कोस 20 कोस 40। लग रहा है कि ऐसा होगा, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसे एंगल नहीं जोड़ सकते आप। अच्छा, कुछ बच्चे फिर बी ऑप्शन कैसे दे रहे हैं? वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा है कि कोस 20 सीधी सी बात है, 2 कोस 20 और 2 नीचे आ जाएगा। तो पर भैया ये वैल्यू तो कोस 20 की तो आई है, 40 की थोड़ी आ गई है। तो बी ऑप्शन कैसे होगा बताइए? तो 20 आया है, बताना तो 40 है। तो बी वाले भी गलती कर रहे हैं। ए गलत, बी गलत, तो ऑब्वियसली क्या आंसर बनेगा? सी या डी। दोनों हो सकते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। बट क्या होगा, सी या डी बताओ? तो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आपने इनको जोड़ना नहीं था। जो आपको लग रहा है कि देखो देखो, जोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोस 20 की। 20 तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए आर्यन? 40 चाहिए। तो आप इनको जोड़े ना, ना घटाएं। जोड़ घटा कब काम आता है? जब क्या होता है, बाकी चार सीकेंड, टेन, कोस है, कोट, साइन और कोस में आप इनकी गुणा करें, तब उत्तर आएगा 1 सेकंड में। है ना? इनकी गुणा कर दो आप। जब आप गुणा करेंगे इसकी इसके साथ, A जमा B, A घटा B, क्या गुणा होती है? A² - B²। तो आप कोस का स्क्वायर कर दोगे 20 का, साइन का स्क्वायर कर दोगे 20 का, और यहाँ इनकी गुणा कर दोगे। इसी स्टेप में आंसर आ चुका है। कोस² 20 - साइन² 20 कितना होगा? आज ही कराया था अभी, 35 मिनट पहले। कोस² थीटा नहीं कराया था पहले सवाल में? -साइन² थीटा क्या होगा? कोस उस थीटा का दुगना, 2 थीटा। तो यहाँ 20 20 है, तो आंसर कितना आएगा? कोस 40। यही है कोस 40। तो आंसर ये सी ऑप्शन आंसर है।
है ना, कितना आसान सवाल है, आपने बस जोड़ने की बजाय गुणा करना था उनका। आर्यन आपने ऐसे ही करा। बिल्कुल सही बात है यार। 20 20 जो है क्या बना देंगे 40। तो इनको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, गुणा। गुणा करते ही एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो सवाल मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड का है, लेकिन जो है करना कैसे था आपने, थोड़ा मेथड देखिए आप। ठीक है। ये पर्दे लगा गया और अभी लगाना पर्दे जरा, आराम आराम से लगाना, वो ऊपर गिर जाएगा। आराम से लगाना। ठीक है। बताइए, कर लोगे ऐसा? तो ये ऐसा आपने ऐसा करना, जोड़ना नहीं था उनको, क्या करना था बताइएगा, गुणा करना था। तो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, पूरे पूरे 4 फार्मूले हो गए हैं। ठीक है। एक लड़का वो भी तो आया करता, क्या था वो, हिंदू था, क्या पता नहीं क्या नाम था। गौरव हिंदू। हाँ वो क्या, वो घर चला गया। गौरव हिंदू। सौरव दांगी, कौन सा दांगी था वो, अमित दांगी। चलो ठीक है, चले फिर आगे चले। चले क्लियर आता। तो इसके बाद लिखिए आप जरा। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, पूरे पूरे 4 फार्मूले हो गए। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि कोस और साइन वाले का क्या करना था, गुणा। लिखिए नंबर 5 लिखिए आप जरा। तो ये हो गए हमारे चार, चार हो गए ना, नंबर 5 लिख लो आप। तो नंबर 5 लिखिए, वो भी बड़ा ही खास फार्मूला है, उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। ठीक है, सवाल तो इन सब पे ही बन सकते हैं जो भी आपसे लिखवाए जा रहे हैं। ये सारे सवाल आ चुके हैं। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 पर, एक पर तो नहीं आया इधर ना, नंबर 2 पर, 3 पर, 4 पर, इन पर सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके। नंबर 5वां लिखिए। नंबर 5वां कोई खास फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट क्या है, एक शॉर्टकट है। वो लिखिए आप जरा कि अगर मान लो आपको दे रखा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और ये बराबर में x के। ठीक है। a sin थीटा और b cos थीटा किसके बराबर में, बता दो, x के। आप मुझे बताइए, साइन थीटा के साथ में कितना लिखा हुआ है, a, और कोस के साथ में लिखा हुआ है b। आप एक काम करें, इन a और b की जगह बदल दें। कैसे? जैसे साइन के साथ कितना है a, कोस के साथ कितना है b, तो इन दोनों को अदला बदली कर दो आप। b को तो ले आओ साइन के पास, और a को ले जाओ कोस के पास। तो कोफिशिएंट जो है a और b, उन्होंने अपनी जगह क्या कर ली बताइएगा, चेंज कर ली। और बीच का साइन बदल जाए, अगर ऊपर तो प्लस था, नीचे क्या आ जाए, अगर माइनस। और ये नई वैल्यू किसी ना किसी के बराबर तो आएगी, मान लेते हैं y। अगर ऐसी दो इक्वेशन दिखे आपको, कैसी दो बताइए, एक तो इन दोनों के क्या बदल जाए, साइन कोस के कोफिशिएंट गुणांक, और बीच का क्या बदल जाए, साइन। अगर ऐसा हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट में कोफिशिएंट कौन कौन से थे बताना, लेफ्ट में साइन कोस के साथ ए था और बी था, तो इन दोनों का स्क्वायर, ए का बी का। और राइट में इन दोनों का स्क्वायर, एक्स का वाई का, ये होते हैं एक दूसरे के बराबर। तो ये भी आजकल पिछले 2 3 साल में एनडीए में बार बार आ रहा है, ये वाला जो रिलेशन है, इसको भी आप समझें बात को। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बताइए, एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए और बी आपको दिख रहा है कौन है, कोफिशिएंट, जिन्होंने जगह बदली थी। एक्स वाई कौन है, जो उसके कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, बराबर में आएगा। ठीक है। कर लोगे इसको, तो इस पे भी सवाल आजकल एग्जाम में दिख रहे हैं। तो लिखिए जरा, आप एक सवाल लिखिए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने एक सवाल बताना है। जैसे 9 sin, 9 तो रहने दो, आप 5 लिख लो। 5 sin थीटा, 5 sin थीटा जमा 12 cos थीटा, अगर 13 के बराबर है। ये भी बहुत पुराना सवाल है, लेकिन शॉर्टकट बहुत जबरदस्त है ये आया था 2021 के अंदर एनडीए में। तो आप देख पा रहे हैं पिछले 2 3 साल में इस तरह की चीजें आ रही हैं। 5 sin थीटा और 12 cos थीटा अगर किसके बराबर है, 13 के बराबर, तो आपने बताना है टेन थीटा कितना होगा। बहुत पुराना सवाल है, बताइए। 5 sin थीटा और 12 cos थीटा अगर 13 के बराबर है, तो आपने बताना टेन थीटा कितना होगा।
तो आप एक काम करें, एक तो देखो साइन कोस के साथ कौन कौन नंबर है, 5 और 12, इनकी जगह बदल दो, बीच का साइन बदल दो, तो उसको बराबर एक्स के मान लो, फिर लगा दो ऊपर वाला रिलेशन। तो इसमें एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपको खुद से बनानी पड़ेगी, कोफिशिएंट बदल कर, बीच का साइन बदल कर। तो बनाइए कितनी बनेगी। 13 का 13 ही रहे। यहाँ जो ये साइन बदल के वो करोगे ना, उसको एक्स मान लो, कुछ नई वैल्यू आएगी, उसको एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ मान लो। 13 तो चेंज करना है, 13 तो प्लस वाली वैल्यू है। तन में कितना आ रहा है बताओ। नहीं नहीं, टेन थीटा बताना ना आपने, जीरो तो वो स्टेप करने से आ गया। वी हैव टू सोल्व टेन थीटा। बताइए, डिम्पल राजपूत बताएंगी, ऑनलाइन जो है, डिम्पल राजपूत जो है वो बताएं क्या आंसर बनेगा। 5/12 आ रहा है। बताइए, 5/12 आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, आ रहा है किसी का आंसर, कुछ आंसर तो दो यार ऑनलाइन वाले बच्चे। देखो आप एक बात को समझिए जरा, 5 sin 12 कोस किसके बराबर है, 5 sin 12 कोस 13 के बराबर है, और टेन हमें बताना है। एक बात बताना मुझे, जब भी साइन कोस दे रखा हो और उसके साथ में कोई नंबर दे रखे हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का उल्टा कर देंगे। 12 तो साइन के पास आ जाएगा, और 5 किसके पास चला जाएगा, कोस के पास। बीच का साइन भी बदल दो, प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस। अब जो नई वैल्यू आई है, कुछ ना कुछ तो ये होगी, हमें नहीं पता कुछ क्या है ये वैल्यू, पर कुछ ना कुछ होगी, तो इसको एक्स मान लो। कुछ तो मान लो, इसको क्या मान लीजिए हमने, एक्स। एक्स मानकर लगाना फार्मूला ऊपर वाला। ऊपर वाला फार्मूला किस किस का स्क्वायर कराता है, 5 का और 12 का। तो 5 का 25, 12 का 144, और यहाँ स्क्वायर किसका होगा, 13 का और एक्स का, 169 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी 169 है, वो भी 169, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, कुछ तो वन बचा देते हैं यहाँ भी। वन नहीं बचेगा, कितना बचेगा, जीरो। तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आ गया, जीरो। एक्स हमने मानना किसको था, आप देखिए, एक्स हमने इस सेकंड वाले नंबर को मानना था। तो इसको जब जरा करना जीरो के बराबर, जीरो आ ही गया, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अब ये -का 5 उधर जाके बन जाएगा +का 5। तो बताइए, 12 साइन और बराबर में 5 कोस थीटा आ जाएगा। अब यहां से आप देखो, ये जो कोस है वो साइन के नीचे आ जाएगा, तो साइन बटे में कोस, और वहां आ जाएगा ये 12 उस 5 के नीचे, 5/12। अब साइन बाई कोस होता है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का उत्तर आ गया 5/12। तो जो बिल्कुल पहली बार देख रहा है वो देखना, टेन थीटा तो होता है साइन बाय कोस, ये सबको पता ही है वैसे। और कोट थीटा होता है कोस बटे साइन। ठीक है, टेन होता है साइन बाय कोस, और कोट कितना होता है बताइए, कोस बाय साइन। कर लोगे ऐसा ही, देखिए आप जरा। आर्यन ठाकरन बताइए, ऐसे करा था आपने। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, तो पांचवें फॉर्मूले का यूज क्या बताइए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हम्म चले आगे। तो इस प्रकार आपने इसको करना है, देखिए इसके बाद देखिए। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट काम करता है, जो राजा लवनिया को याद है मुझे लग रहा है ना राजा, राजा जी नाम तुम्हारा, राजा बताएगा अभी, देखना राजा कैसे शॉर्टकट क्या काम करता है बताइए। आप मुझे बताओ, ये शॉर्टकट यहाँ बहुत जबरदस्त काम करेगा। देखो कैसे, सवाल था क्या, आप कहेंगे सर क्वेश्चन था 5 sin थीटा, 12 cos थीटा, और बराबर किसके है, 13 के, यही सवाल था। यहाँ पर मुझे बताना, टेन थीटा आपसे पूछा गया था।
तो मुझे बताओ ये नंबर कैसे नजर आ रहे हैं, 5, 12, 13? नंबर कैसे, 5, 12 और 13? नंबर तो ये ट्रिपलेट है। तो एक बात आप समझें कि अगर ऐसा ट्रिपलेट दे रखा हो, कैसा ट्रिपलेट, जैसे 5 है, 12 है और 13 है, और इस ट्रिपलेट में ध्यान देना, सबसे बड़ी साइड कहाँ दे रखी हो, सबसे आखिरी में दे रखी हो। तो आप समझिएगा ऐसा कभी भी हो, तो जो भी साइन के साथ में है, जो कि क्या है 5, ये होता है परपेंडिकुलर। साइन के साथ वाला क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर। कोस के साथ वाला माना जाता है बेस। और सबसे बड़ा ऑब्वियसली क्या माना जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें अगर ये शॉर्टकट मालूम है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे पी कितना है 5, बेस कितना है 12 और एच कितना है 13। तो आप बताना था आपको टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी नहीं होता, पी बाई बी। तो पी कितना देख के बता दो 5, बी कितना है 12। तो बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर दे सकते हो इस तरह के सवाल का। लेकिन ये शॉर्टकट केवल कब काम करेगा, जब क्या लगेंगे तीनों नंबर ट्रिपलेट। तो आप समझे ट्रिपलेट बड़े काम आते हैं हमारे, है ना। शॉर्टकट्स भी किस पर बेस हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट्स पर। तो इसको लिख लीजिए, ट्रिपलेट में अगर साइन वाला क्या है परपेंडिकुलर, कोस वाला बेस, जो सबसे बड़ा क्या है एच। ठीक है। आमतौर पे ट्रिपलेट देता है हमें वो जान जान के। ठीक है। तो ये सवाल भी ऐसा कब आया था, 2021 में आया था, इस बात को भी समझिए आप। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए आप जरा। जैसे मान लो आपसे पूछता है, आपको देता है कि अगर 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 दे देता है, तो बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। सवाल है कोट थीटा बताना आपने। हाँ। 50/9। तो आप मात्र 5 सेकंड में आंसर दे देंगे, बट उसके लिए आपको इसका जो है ट्रिपलेट वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, शॉर्टकट्स का ज्ञान होना चाहिए। तो 9 sin थीटा 40 cos थीटा बराबर किसके है, 41। सुमित बताना जरा क्या आंसर बन पा रहा है इसका। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये कौन है, बेस। तो कोट थीटा कितना होता है हमारा, बी बाई पी होता है ना। तो बी बाई पी जो है 40/9। हम्म। जो हाइपोटेन्यूज है वो कहाँ मिलेगा, सबसे राइट में मिलेगा, सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। चले आगे, तो ये हो जाएगा हमारा। तो कितने फॉर्मूले हो गए बताइए हमारे, 5। अब मेन विषय ये है कि इस पांचवें पर भी एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो बचे कौन से जिस पर सवाल नहीं आए हैं, वो लिख लो आप, छठा सातवां। छठा सातवां दो फॉर्मूले बच गए जिस पर सवाल अब तक नहीं आए हैं, तो मैं चाहूंगा इस बार आए। जो बच गए दो इन पर, ठीक है, 5 तो हमने कर लिए, इन पर कभी ना कभी आए हैं। आए नहीं है साइन पर और छठे और सातवें पर। तो लिखिए, छठे में लिखिए आप सम लिखिए किस किस का। लिखो। तो लिखिए जरा नंबर 6 फार्मूला। 5 तो हो ही गए हमारे। नंबर 6 लिखो आप। नंबर 6 लिखिए कि अगर टेन थीटा जमा साइन थीटा अगर एक्स के बराबर है, ये अब तक आया नहीं है, तो मैं चाहूंगा 24 में ये दिखे हमें। ठीक है। टेन और साइन अगर एक्स है, टेन और साइन का जोड़ अगर एक्स है, और इनका डिफरेंस अगर वाई है। देखो किस किस को जोड़ा गया है उस पे ध्यान दीजिए आप। टेन में किसको जोड़ा गया है, साइन को। टेन और साइन का जोड़ कितना बताओ, एक्स। और घटा कितनी, वाई। तो आपसे पूछेगा कि आप जो है x² - y² बताओ कितना होगा। क्या पूछेगा आपसे, x² - y²। ऑप्शन कुछ ऐसे देगा, 2xy, 4xy, 2√xy, 4√xy। हाँ, ये सवाल हमें लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आना चाहिए, आज कल में, मतलब 24-25 में आना चाहिए। ठीक है। और रूट एक्स वाई। हाँ। तो इसको क्या करना, अपने आंसर याद करना बेसिकली डायरेक्ट। तो बताइए, अगर एक्स उनका जोड़ है, वाई उनका डिफरेंस है, तो x² - y² हमेशा बराबर होता है डी ऑप्शन के। किसके बराबर होगा, 4√xy। कहाँ से आया, क्यों आया, प्रूफ भी है इसका। ठीक है। तो आप पहले तो याद ही कर लोगे कि एक्स का स्क्वायर
माइनस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा बताइए? 4√xy। अच्छा, इसका होल स्क्वायर भी पूछ ले अगर, बताइए, तो हो जाएगा 16xy। तो इन दोनों बातों में से कौन सी भी बात एग्जाम में इस साल आ सकती है? सिंपल स्क्वायर पूछता है, उनका डिफरेंस तो 4√xy, एक्स वाई पर रूट होगा, ध्यान रखना आप। और अगर पूरे का स्क्वायर दे दे तो क्या आंसर लिखेंगे आप? पूरे का स्क्वायर दे दे तो 16xy। ठीक है, कहाँ से आया? प्रूफ भी है इसका, अगर आप कहेंगे तो प्रूफ भी इसका ले सकते हैं आप अभी। बताइए। अब बच गया आखिरी फॉर्मूला। आखिरी फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी का सेम चीजें लिखनी है आपने। तो नंबर 7 और लिख लो। देखो नंबर 7 में है ना, इनकी जगह आपस में चेंज हो जाएंगी। जैसे नंबर 6 में बताओ किस किस का सम था, टेन का और साइन का। अब टेन की जगह तो कौन ले लेगा? कोट। और साइन की जगह कौन ले लेगा? कोस। तो कोट और कोस का जोड़ अगर एक्स है, इनका डिफरेंस अगर वाई है, तो आप समझिएगा, फिर से वही बात है, एक्स, आंसर भी सेम है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या होगा? 4√xy। मतलब जो आंसर लेफ्ट छठे के थे वही आंसर किसके हैं? सातवें के हैं। ठीक है, आंसर दोनों के क्या हो जाएंगे बताइए? सेम। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 4√xy। पूरे का स्क्वेयर कितना हो जाएगा बताइएगा? 16xy। हम्म। तो कितने फॉर्मूले हो गए बताइए हमारे? 7, यही 7 कराने थे। तो इन 7 फॉर्मूला पर आप मान लीजिए कि आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपके एक सवाल तो कम से कम आर्यन ठाकरान आएगा, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? प्रूफ कौन कौन बोल रहा है बताइए? अगर 4 बच्चे भी बोलते हैं कि सर प्रूफ चाहिए हमें, ऑनलाइन वालों को भी मिला कर तो प्रूफ दिया जाएगा बिल्कुल। किस किस को चाहिए बताइए? 4 बच्चे चाहिए हमें प्रूफ वाले, एक, दो। तो देख रहे, प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का। ऑनलाइन वाले चाहिए किसी को प्रूफ बताइए? ऑफलाइन से 2 बच्चे प्रूफ मांग रहे हैं, या बाकी कह रहे हैं सर याद तो होएगा क्या प्रूफ और क्या ये। एक बच्चा ऑनलाइन से आया, 3 हो गए, नहीं कर रहे प्रूफ, छोड़ो। तो 3 ही बच्चे हुए, अब क्या बोले? प्रूफ आप क्या ही प्रूफ करना है इसका बताइए? एक बार देखना जरा, एक्स की बताना क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस क्या बताना? वाई स्क्वेयर। एक्स की क्या वैल्यू नहीं दे रखी है आपको? भाई एक्स की वैल्यू ये है, तो क्या इसका स्क्वायर नहीं कर दोगे आप? a+b का होल स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या उस ऊपर वाले स्क्वायर में नहीं, चलो स्क्वायर घटा नहीं सकते? आप घटा भी सकते हो। बस ये सिंपल, कुछ ऐसा खास प्रूफ नहीं है, सिंपल बात है। कर लोगे ऐसा? चलें फिर आगे चलें। तो ये हो गए हमारे, क्या 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 हो गया बताइए आज, और टाइम कितना हुआ? अभी तो टाइम रहता है ना। देखो एक चीज और पढ़ लो आप आज, अभी टाइम काफी रहता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने बताइएगा? एक तो पढ़ लिया हमने बेसिक, और बेसिक में क्या क्या पढ़ा हमने बताइए? ट्रिपलेट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा बताइए? 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले। शनि कुमार आप कहाँ पहुंच गए? शनि जो है, हटा दें इसको। क्लियर बात है। हम्म। सोरो सिंह क्या हो गया बताओ? हैं? शनि की मैंने वो पढ़ी थी, चाल कितनी होती? शनि ग्रह का नाम है ना। तो शनि की चाल होती कितने साल की? 2.5 साल की, ऐसा कुछ था। साढ़े 2.5 साल की एक वो होती, पता नहीं क्या था यार। 6.5 हाँ, 6.5 क्या होता? 6.5, 6.5 क्या होता है? 6.5, 6.5। छोड़ो ये सब बातें। मतलब बात ये थी कि जो भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, उसी को बोलते हैं 6.5। ऐसा है कुछ। हम्म। है कुछ तो है।
बताइए। अब इसके बाद लिखिए आप, इसके बाद देखो एंगल लिख लो आप, आखिरी बात आज की, एंगल। एंगल मतलब कोण। ठीक है, एंगल मतलब कोण। कोण को हमें देखना है कि कोण जो है वो कितने तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो देखो एंगल जो है हमें दो तरीके से मेजर करना बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। आज देखो पहला दिन है तो बेसिक है, 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। कल आपको इसकी क्या मिल जाएगी बताइए, शीट मिल जाएगी। कितने सवाल, 173 है, उनको कर लेना बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखो एंगल आप लिखिए, पहला तो एंगल को मापने का तरीका है डिग्री में। ठीक है, डिग्री की हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, डिग्री बोल देंगे। तो एक तो तरीका डिग्री में, और एक तरीका है एंगल को मेजर करने का रेडियन में। ठीक है, रेडियन भी रेडियन ही है, हिंदी में भी रेडियन होता होगा। और क्या होता है हिंदी में बताइए अरमान भाई, तुमने तो पढ़ाई करी है 12वीं में, है यही मान लो। डिग्री और क्या है बताइए, रेडियन। ठीक है, अब आप देखिएगा डिग्री रेडियन में क्या फर्क है, क्या समानता। देखो एंगल को मापा जाता है डिग्री में और किसमें, रेडियन में। एक और भी मापा जाता है ग्रेड में, वो सिलेबस में नहीं है अपने, ये दो ही हैं, डिग्री और क्या है, रेडियन। अब डिग्री कैसे बना बताइए, डिग्री की शुरुआत कहाँ से हुई बताइए। आप पढ़ते हैं 40 डिग्री, 90 डिग्री, तो डिग्री की शुरुआत कहाँ से हुई, जीरो से। जीरो से मतलब मैं क्या बताना चाह रहा कि एक्सिस आपको मालूम है कितने हैं, दो। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई। सही बात है। तो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, तो ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है आपको कितने हिस्सों में बट गया, चार में, एक दो तीन चार। ठीक है, चार। तो इन चार को क्या बोल दिया गया कि ये है क्वाड्रेंट। चार के चार क्या है, क्वाड्रेंट। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। हाँ, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो उन्होंने क्या करा फिर जब ये सब हुआ, उन्होंने पहले क्वाड्रेंट में जो ये एंगल बना, देखो यहाँ पर कोई चीज मान लो यहाँ से यहाँ पर ऊपर गई, तो ये जो एंगल बना इसको मान लिया गया 100 डिग्री। कितना माना गया बताइए, 100। फिर 100 से बात नहीं बनी, फिर 150 मान लिया, 80 मान लिया, 70 मान लिया, लास्ट में जब इसको माना 90, तो ये समझिए 90 डिग्री मानना है हमने इसको। तो जब 90 माना तो पूरा सिस्टम जो है सही सेट हो गया कि हाँ अब ठीक है, 90 90 90, पूरा ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही हो गई। तो कितना मानना है इसको बताइए, 90 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है बताइए, अच्छा ये मतलब इसको पूरे को बोलते हैं राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल को कितना माना गया बताइए, स्टार्टिंग में 90 डिग्री माना गया। 90 से पहले 100 भी मानना था पर बात बन नहीं पाई। ठीक है, 100 पे नहीं बनी, 80 पे नहीं बनी, कितने पे प्रॉपर काम हुआ, 90 पर। तो 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल है। और 1 डिग्री क्या है बताइए, 1 डिग्री राइट एंगल का 90वां हिस्सा है। अगर मैं इसको 90 लाइन खींच दूं यहाँ पर, तो जो एक हिस्सा वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ कितने डिग्री हो गए हमारे, 90 डिग्री। तो बस यही है कि डिग्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, राइट एंगल से। तो एक राइट एंगल कितना मान लिया गया बताइए पढ़ने के लिए, 90 डिग्री। फिर डिग्री को भी फर्दर बांट दिया, 1 डिग्री, जैसे इसमें यहाँ 1 डिग्री बनेगी यहाँ पर। जैसे देखो, आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसके 90 हिस्से कर दूं तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। फिर दो तीन चार 90 हिस्से अगर कर दें, फिर डिग्री के भी हिस्से कर दिए, और डिग्री के बीच से 60 लाइन खींच दी, तो 1 डिग्री को 60 भागों में बांट दिया और उसको बोला गया मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट। और मिनट को लिखते हैं छोटा सा डैश बनाकर ऐसा, डिग्री को लिखते हैं जीरो बनाकर। 1 डिग्री को कितने हिस्सों में बांट दिया, 60 मिनट में, और फिर मिनट को भी दोबारा 60 हिस्सों में बांट दिया, सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड का मतलब डबल डैश। तो ये है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल किसके बराबर होता है बताइए, 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, डिग्री के लिए छोटा सा क्या आ जाएगा ऊपर, जीरो, छोटी जीरो ऊपर। मिनट के लिए छोटा सा क्या आ जाएगा, डैश, और सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, डबल डैश। ये ध्यान रखना है। सवाल अभी करेंगे इस पर, बेसिक सा देख लो आप। तो बताइए डिग्री की शुरुआत कहाँ से हुई बताइएगा जरा। डिग्री की शुरुआत हुई कौन से सिस्टम से, क्वाड्रेंट वगैरह से, राइट एंगल से शुरुआत हुई।
अब बात करते हैं रेडियन वाला एंगल, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई रेडियन वाले की? रेडियन जो एंगल है उसकी शुरुआत हुई सर्कल से। ठीक है, रेडियन वाले की शुरुआत किससे हुई बताइए? सर्कल से हुई है। तो सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल। अब क्योंकि इसकी शुरुआत सर्कल से हुई है तो इसका जो नाम है वो सर्कुलर सिस्टम भी इसको बोल देते हैं। ये कैसा है बताइए? सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर सिस्टम भी बोल देते हैं। तो बताइए सर्कल के अंदर एंगल कहाँ कहाँ क्या क्या है बताइए? सबसे पहले मुझे बताओ सर्कल में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर सेंटर दिख रहा है, केंद्र दिख रहा है ये वाला। ठीक है, केंद्र है ओ। यहां से आ गए हम ए पर, तो ये क्या बन गया? ओ ए। यहां से आ गए हम बी पर, ये क्या बन गया? ओ बी। ओ ए क्या है मुझे बताइए? ओ से ए क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। ओ से बी भी क्या है? रेडियस। अब बात है ए और बी। अगर मैं ए और बी को मिला दूं सीधा सीधा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर ले हम, है ना, ऐसा होता है ना कि ऐसे जाओगे तो डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी अगर मैं डायरेक्ट चला गया तो ये ए बी का नाम क्या है? हम्म, ए बी को क्या बोलेंगे? सीधी लाइन। ए बी, ए बी जो सीधी लाइन है उसको बोलेंगे कोर्ड, और हिंदी में जीवा। जीवा। ए बी क्या है? कोर्ड है। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट है और उनको मिला दें तो क्या बनता है? कोर्ड। अच्छा, ये कोर्ड तो है जब सीधा सीधा मिला दिया अंदर अंदर से। अगर आप इस सर्कल के ऊपर बाहर बाहर से जाओगे, ए से बी आपको जाना है और सीधा नहीं जाना, सर्कल के ऊपर से जाना है। ऐसे जाओगे आप सर्कल के ऊपर से, ऐसे बाहर बाहर से जाओगे, तो ये ए बी क्या है? यहां से यहां, ये इसको एल से दिखाएंगे हम। एल, है ना। कोड तो होता है जीवा, और जो एल है, एल को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क की लंबाई, आर्क मतलब चाप, चाप ही होता होगा आर्क। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो बताइए ए से बी अगर सीधा चले गए तो क्या बन जाएगा? कोर्ड। और सीधा ना जाके टेढ़ा टेढ़ा चले गए तो आप क्या बन जाएगा बताइए? चाप बन जाएगी, आर्क लेंथ बन जाएगी। ठीक है, दो बातें। अब मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर आपको दिख रहा है जो बिल्कुल बीच में है? आर्यन ठाकरन बताइए। तो सबसे बीच में ये थीटा है, ये क्या होगा हमारा? एंगल बीच में थीटा। तो यहां से एक रिलेशन बना पूरा डेरिवेशन कर करके, थीटा जो है वो होगा एल बाई आर। थीटा जो है किसके बराबर होगा? एल बटे में आर के। ठीक है, तो थीटा हमेशा बराबर आता है एल बाई आर। एल हमारा क्या है बताइएगा? लेंथ है, आर्क लेंथ है बाहर बाहर वाली। और आर हमारा क्या है बताइएगा? आर हमारा रेडियस है। हम्म, ऐसा। तो इसको आप लिख लीजिए, थीटा किसके बराबर होगा बताइए? एल बाई आर। अब मान लो लेंथ हमारी मान लो 5 है, रेडियस हमारी मान लो 2.5 है, तो सर एंगल कितना वीडियो क्लियर बनेगा? नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? यस सर, बहुत देर से नहीं आ रही। बहुत देर से नहीं आ रही यार, आपने बताया। बाकी बताना, वैभव शेखर, जेंद्र कुमार, और ये आपकी वीडियो आ रही है, क्लियर आ रही है जैसे पहले आ रही थी? सर क्लियर तो नहीं आ रही है बट दिख जा रहा है, समझ आ जा रहा है। अरे यार, क्लियर क्यों नहीं आ रही भैया? क्लियर तो मैं इसको बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर है ना ये हैंग होगी फिर ये। चलो ट्राई करके देखते हैं, रुको। वीडियो को मैं एचडी में करके देखता हूँ, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी फिर? ये रुक रुक के चलेगी फिर, दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे। रुको एक सेकंड, अभी शेयर हो रही स्क्रीन। अभी देखो, अभी क्लियर आ रही है। यस सर। अब एकदम क्लियर आ गई होगी ना? अब यस सर। आपको रुक रुक के दिखेगी वीडियो। एक बार देखना, रुक रुक के दिख रही है कि अभी सही दिख रहा है। एचडी करते ही रुक रुक के चलता है, ये थोड़ा दिक्कत है। तो ठीक है, थीटा किसके बराबर होगा रुक बताना? रुक के सर। हाँ, रुक रुक के चल रही है ना, तो वापस वही कर देते हैं भाई। इसको मैं कल ठीक करता हूँ, ठीक है, कि एचडी भी आए और रुके भी ना। एचडी में रुक रहा है और वैसे क्लियर नहीं आ रहा। हम्म, अब बताइए। ठीक है,
लिखो तो थीटा किसके बराबर बताना जरा। थीटा बराबर है एल बाई आर के। तो मुझे बताना जरा, एल अगर होगा 5, आर अगर होगा 2.5, तो कितना आंसर बनेगा। थीटा कितना आ जाएगा, 5/2.5 कितना होता है, 2। तो 2 एंगल बन गया। जो 2 बना वो क्या बना, 2 रेडियन बना। एंगल जो बनेगा, अब सारे एंगल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, रेडियन में बनेंगे। जो यहाँ एंगल बनते थे वो किस में बनते थे बताइएगा, डिग्री में बनते थे। बताना जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे अभी ठीक आ रहा है या अभी भी रुक रहा है। ठीक है सर। अभी तो यार एचडी लग रहा है मुझे बिल्कुल सही, रुकना जरा। है ना। अभी देखो, तो अब ये लिख लीजिए आप, थीटा किसके बराबर है, एल बाई आर के बराबर। तो अब एंगल किस में आएगा बताना जरा, 2 रेडियन में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे डिग्री का सिंबल क्या होता है बताइए। डिग्री का सिंबल होता है छोटा सा, आप ऊपर क्या लिख दोगे, 0, सर्कल बना दोगे छोटी। लेकिन इसका सिंबल क्या है बताइए। इसका सिंबल ये है कि आप रेडियन को दिखाने के लिए छोटा सा सी बना दो इसके ऊपर। तो सी लिखते ही समझ जाना कि रेडियन है। और अगर आप कुछ भी ना बनाएं, सिर्फ 2 लिख दें, तब भी समझ जाना रेडियन है। तो रेडियन की 2 पहचान है, या तो कुछ भी ना लिखो या छोटा सी बना दो। डिग्री की क्या पहचान है बताइए, ऊपर क्या बना होगा, हल्का सा 0 बना होगा, सर्कल बना होगा। ठीक है, लिख लो इसको। अब ठीक है, चलिए। अब देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे लग रहा है। अब बस वीडियो अटक रही होगी वो अलग बात है। करता हूँ इसको, सोल्व करता हूँ आज भी, ठीक है। तो ये कर लो आप। तो बताइए क्या क्या नजर आ रहा है, एंगल को मापने के कितने मेथड बता दिए हमने, 2, एक डिग्री वाला और एक सर्कल वाला, रेडियन वाला। रेडियन वाले में थीटा किसके बराबर होगा, एल बाई आर के बराबर होगा, और ये है वो है। ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक बात, चले आगे। अब मुझे बताइएगा, जो एक कोड आपको दिख रहा है ए बी, देखो। अगर एक बात मुझे बताओ, अगर आप ए से बी जाते हो नीचे नीचे, तो क्या मिल जाएगा, एल। पर अगर आप जाते हो सीधा, तो क्या मिल जाएगा, कोड। तो एक बार पेपर में आया था, जो कि बार बार आता रहता है, इस कोड की लंबाई बतानी है। ए से लेकर बी तक कितना दूरी है इनमें, वो बताना आपने। बताइए कोड की और इसकी कितना दूरी है। ये सवाल एनडीए में आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा दिखे आपको। तो बताओ क्या बताना आपने, इन दोनों की क्या बतानी है, डिस्टेंस कितनी है। हम्म, कितना डिस्टेंस है। तो ये वाला एंगल मैं हटा रहा हूँ, डिग्री वाला तो आसान है। लंबाई बतानी, ए से बी कितना दूर है। जितना ए से बी दूर है, वही उसकी है लेंथ। वही उसकी है लेंथ। तो बताओ क्या आएगा। बताइए। एक बात तो आप लिखिए जरा, देखो। ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, सेंटर ओ दिख रहा है। ओ से अगर हम एक ऐसी लाइन खींचे जो इस एंगल को आधा आधा कर दे, अभी कितना था, थीटा था। तो मान लो आधा आधा कर दिया आपको, ये एंगल हो गया θ/2, और ये भी कितना हो गया, θ/2। तो इस लाइन को, ये लाइन यहाँ सी पॉइंट पर मिलेगी आपको। सही बात है भाई, एंगल आधा आधा कर दिया ना। उधर भी आधा एंगल, उधर भी क्या हो गया, आधा एंगल हो गया। तो ये पॉइंट कितना आ गया नीचे बताना जरा, सी। अब सी जो होता है वो होता है इस ए बी का मिड पॉइंट, बीच में। तो सी बिल्कुल बीच में है, तो जितना ए सी है उतना ही कौन है, सी बी। तो अगर आप ये ए सी बता दें, तो ए सी का दुगना क्या हो जाएगा, ए बी कोड आ जाएगा। तो ए सी का दुगना आपने करना है। ए सी कैसे बताएं, सवाल ये है। क्या बताना आपने, ए सी बताना कितना होगा। कहाँ पर गया, उस उधर है, पीछे वाला बच्चा ले उठे। इसमें, रुको 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 रुको, अरे। तो बताइए एसी कैसे आएगा, एसी। एसी बता दो भाई अब। आप एक बात बताओ मुझे, इस ट्रेंगल को देखना जरा, जो ट्रेंगल नजर आ रही है, साइन ओ साइन ए थीटा बाई सी। टू
ट्रायंगल नजर आ रही है ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल, ये वाली ओ ए सी। इसमें एंगल कितना है बताना जरा, थीटा/2। एंगल के सामने थीटा/2 एंगल है ना, मैं ले रहा हूँ sin θ/2। तो मैंने एंगल का थीटा/2 एंगल का क्या ले लिया, साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे में एच। तो कोई मुझे बताएगा थीटा/2 के सामने इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने, सामने कौन है, एसी। तो परपेंडिकुलर तो एसी है। और हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने। अब 90 कहाँ है इसमें अरमान? 90 बना ना, ये 90 है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो AC की वैल्यू निकालनी थी हमें, आर यहाँ आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई आर sin θ/2। अब AC कोर्ड का आधा होता है, तो इसका दुगना अगर कर दें तो कोर्ड मिल जाएगा हमें। तो कोर्ड की लंबाई होती है 2r sin θ/2। इसको आप लिख लीजिए, ये पेपर में आया था एक बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जो कोर्ड की लंबाई है वो कितनी लंबाई होगी बताइए, 2r sin θ/2। इस ट्रायंगल का यूज कर लिया हमने। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया हमने, sin θ/2। हम्म, वो इसकी और इसकी रेशियो में आया था। तो यहाँ तो दोनों सेम है, ये भी आर है वो भी आर है। हाँ मतलब ये, हाँ ये भी, ये दोनों बराबर है ना, बराबर है तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये बड़ा अच्छा वो है। कोड की लंबाई कितनी आएगी, 2r sin θ/2। तो एक सवाल देखो, ऐसा पेपर में आया था कि एक जो है, ऐसा आ सकता, आया भी था। एक यूनिट सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल को हिंदी में बोलते हैं इकाई, सर्कल को वृत्त, इकाई वृत्त है। और वो एक यूनिट सर्कल जो है वो 120 डिग्री एंगल सेंटर पर बना रही है। तो उसके कोड की लेंथ बता दो आप, कोड की लेंथ, उसके जो क्या है, जीवा की लंबाई। एंगल दे दिया 120 और सर्कल कैसी दे दी, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब इकाई वृत्त। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं। देखते हैं। हम्म R√3। √3 आप आंसर दे रहे हैं। देखो, पहली बात तो यूनिट सर्कल कौन सा होता है, यूनिट सर्कल वो जिसकी रेडियस है 1। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं, उस सर्कल को जिसकी रेडियस कितनी है 1, और एंगल कितना दे दिया 120। तो बताइए कोड की लंबाई क्या होगी, 2r sin θ/2। तो आर तो 1 है, और sin θ/2 मतलब sin 60, sin 60 √3/2 होता है। तो कितना उत्तर बन जाएगा, सीधा सीधा √3 बन जाएगा। सही बात है, कर लेंगे, ये एग्जाम में आया था एक बारी। तो किसकी लंबाई बता सकते हैं बताइए आप, कोर्ड की क्या होगी, 2r sin θ/2। एक तो ये बात होगी हमारी। अब मुझे बताओ, जो O है, A है और B है, वो क्या बना रहे हैं बताइए, ट्रायंगल बना रहे हैं, OAB ट्रायंगल बना रहे हैं। पर अगर हम इस बीच वाली बात को हटा ही दें और OAB को देखें कंप्लीट, देखो ये बीच में एंगल वही था थीटा हमारा। ठीक है, यहाँ देखो O से गए हम A पर, A से B पर गए बाहर बाहर ये, और फिर B से वापस गए A पर, ये क्या बन गया बताइए, बीच में एंगल थीटा ही है। तो ये देखो क्या बन गया, ये क्या बना ये, हम्म सेक्टर। ये बना सेक्टर। ठीक है, ये बन गया हमारा सेक्टर। तो सेक्टर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, बताइए सेक्टर।
तो सेक्टर बन गया हमारा। इस सेक्टर का एक तो आपने बताना है पेरीमीटर, एक तो आपने बताना है पेरीमीटर, और एक आपने बताना है एरिया। पेरीमीटर मतलब परिमाप, एरिया सबको पता ही है, क्षेत्रफल। आपने बताना है इस इस सेक्टर का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है, और क्या बताना है, एरिया। तो पेरीमीटर किसी भी चीज का क्या होता है बताओ, उसके बाहर 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 की लंबाई ही पेरीमीटर है। तो इस पेरीमीटर की बाहर बाहर की लंबाई कितनी है, जो पेरीमीटर नजर आ रहा है आपको, इसके टू बाहर बाहर की टू पाई लंबाई प्लस बता एल। दो आप। देखो, आप ओ से स्टार्ट करो, ए पे जाओ, फिर ए से बाहर बाहर बी पे जाओ, बी से वापस ओ पे जाओ। क्या क्या मिलेगा, आर मिला, एल मिला, आर मिला। तो जोड़ दो इनको, आर आर एल, 2r+l। तो ये आप लिख लें कि क्या है, पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, 2r+l। अब बात करते हैं एरिया की। क्या होता है एरिया बताइए सेक्टर का, सेक्टर का जो है एरिया कितना होता है, ये आ सकता है थीटा सवाल पे। बाई स्क्वायर। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बता रहे हैं बिल्कुल। सेक्टर का जो एरिया है वो भी पूछ सकता है, और पेरीमीटर भी पूछ सकता है। हम्म, क्या हुआ एरिया बताइए। एरिया होता है θ/360, θ/360 πr²। क्या होता है θ/360, और क्या होगा, πr², ये होता है। और इस फॉर्मूले में मैं बता दूं, थीटा हमारा जो है डिग्री में होता है। जैसे अगर थीटा बोलेगा 90 डिग्री, तो आप यहाँ 90 रख दोगे सीधा सीधा। ठीक है। तो क्या होगा थीटा, क्या होगा, θ/360 और πr²। थीटा कहाँ है बताइए, ये थीटा यहाँ पे, थीटा नहीं बना था बीच में, ये वही थीटा है। तो θ/360 πr²। और एक एरिया और भी होता है, वो भी लिख लो, एक वो एरिया होता है 1/2 RL, ये भी एरिया होता है। 1/2 RL, ये भी किसका एरिया है, सेक्टर का। तो 1/2 RL में थीटा का यूज नहीं है, किसका यूज है, 1/2 R का और एल का। मतलब आप आर की और किसकी गुणा कर दो बताओ, एल की। आप किसकी गुणा कर दो, आर की और एल की, और उसका कर दो आधा। तो क्या मिल जाता है आपको, आपको सेक्टर का क्या मिल जाता है, एरिया, है ना। सेक्टर का मिल जाएगा एरिया। तो सेक्टर के दो एरिया होते हैं, θ/360 πr², और एक एरिया है 1/2 RL। सही बात है। ये हो गया एरिया, हो गया सेक्टर का। और क्या बचा इसमें, बस ठीक है। आप मुझे बताइए जरा, एक रेडियन एंगल कितना होता है, एक रेडियन एंगल सर्कल में कब बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं 1 डिग्री एंगल कब बना था, 1 डिग्री एंगल तब बना था जब एक क्वाड्रेंट को आपने 90 हिस्सों में बांट दिया। एक क्वाड्रेंट के कितने हिस्से बना दिया आपने, 90। और 90 हिस्सों में जो एक हिस्सा है वो 1 डिग्री है। एक रेडियन कब बनेगा, डिग्री तो बनेगा क्वाड्रेंट को जब 90 हिस्सों में बांट दोगे आप, तो एक हिस्सा 1 डिग्री। रेडियन, एक रेडियन कब बनेगा, जब, जब, वो तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एक रेडियन सर्कल में कब बनेगा। मतलब जो ये एंगल है, ये एंगल कब मैं कह दूंगा कि ये 1 रेडियन बन गया। 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकंड। हम्म, ये तो आप रिलेशन बता रहे हो ना, ये तो आप बता रहे हो रिलेशन किसमें, डिग्री में और रेडियन में, बट रिलेशन नहीं पूछ रहा मैं। सर्कल में 1 रेडियन कब बनेगा, जब, आप एक बात बताइए मुझे, थीटा किसके बराबर है, L/R। थीटा L/R के बराबर है।
अगर एल और आर बराबर हो जाएं तो एंगल कितना बनेगा बताइए। जैसे मान लो लेंथ भी 5 है, रेडियस भी 5 है। लेंथ जितनी ही रेडियस ले लें तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बनेगा 1। तो 1 रेडियन एंगल सर्कल में कब बनता है, जब लेंथ और रेडियस क्या हो जाए बराबर। मतलब जितनी आप यहाँ से चाप की लंबाई लोगे उतनी क्या ले लो, रेडियस। एंगल बनेगा 1। ये समझिए बात। ठीक है, तो एक बार एनडीए में ऐसा पूछा गया था, आप समझिए, एक सवाल ये आया था। सवाल एनडीए में ये आया था कि एक सर्कल के अंदर जो आर्क लेंथ है और जो डायमीटर है वो बराबर है, तो एंगल बनेगा 1 रेडियन, ये उसने लिखा था। आर्क लेंथ और डायमीटर अगर बराबर है तो क्या ये बात सही है बताइए। आर्क लेंथ और डायमीटर बराबर होने पर क्या एक रेडियन बनता है एंगल। एक रेडियन कब बनता है, एक रेडियन तब बनता है जब लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के, ना कि डायमीटर के। तो आप समझिएगा, लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो 1 रेडियन बनता है। लेंथ अगर डायमीटर के बराबर है तो 2 रेडियन बनेगा। सही बात है ना, सीधी सी बात है। लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो 1 रेडियन, और डी डायमीटर के बराबर, डी का मतलब डायमीटर, डायमीटर के बराबर है तो 2 रेडियन। ठीक है, तो ये बात भी आ चुकी है एग्जाम में। तो सेक्टर हो गया, सेक्टर का एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, और ये सब हो गया ना। अब मुझे बताओ कितने एंगल पढ़े आपने आज, कितने तरीकों से पढ़े एंगल। 2 तरीकों से। कौन कौन से तरीके बताइए। एक तो डिग्री, और एक क्या पढ़ा, रेडियन। तो आप समझिएगा, इन दोनों को अगर एक दूसरे में अदला बदली करनी हो हमें सुमित, तो आप क्या समझेंगे। अगर अच्छा, एक तो आप ये समझिए, रेडियन के पाई और डिग्री के 180 एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। रेडियन के पाई और डिग्री के 180 क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पाई का मतलब कितना होता है, सीधा सीधा 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई एंगल रेडियन में है और उसको हमें बदलना है डिग्री में, तो कैसे बदलेंगे बताइए। अगर कोई एंगल रेडियन में है और किस में बदलना है, उसको डिग्री में बदलना है, तो उस एंगल की गुणा आप कर देंगे 180/पाई से। और ऐसे ही अगर कोई एंगल डिग्री में है और रेडियन में बदलना है, तो आप उस एंगल की गुणा कर देंगे पाई/180 से। ठीक है, देखो ऐसे याद करना, रेडियन में बदलना है तो ऊपर पाई आएगा, रेडियन में बदलना है तो ऊपर पाई, डिग्री में बदलना है तो ऊपर 180, नीचे फिर उल्टा हो ही जाएगा। ठीक है, तो डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से, और रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से। ठीक बात, ऐसा कर लो। क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 4 थ्योरी तो आपको आती है कुछ बच्चों को ना, हटा दें इसको। तो बताइए, पाई रेडियन और 180 डिग्री के एक दूसरे के बराबर, मतलब पाई का मतलब कितना, 180। पाई का मतलब 180। अब बताइए, आप मुझे बताइए, एक रेडियन बड़ा है या एक डिग्री बड़ी है। अब सवाल ये है, एक रेडियन आपको समझ में आ गया, एक डिग्री आपको समझ में आ गई, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा। बताइए कौन सा बड़ा, डिग्री बड़ी या एक रेडियन बड़ा। रेडियन। रेडियन बड़ा। देखो, तो आप एक बात को समझिएगा, एक रेडियन और एक डिग्री में जो रेडियन है वो बड़ा है एक डिग्री से। एक रेडियन किससे बड़ा होता है बताइए, एक डिग्री से। और बड़ा तो होता ही है, बहुत बड़ा होता है। एक रेडियन होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो एक रेडियन डिग्री से बड़ा तो होता ही होता है, और कितने बड़ा होता है, 57 गुना बड़ा होता है। एक रेडियन में 57 डिग्री आ जाती है, तो डिग्री छोटा है, रेडियन क्या है, बड़ा है। ठीक है,
तो 1 रेडियन किसके बराबर बताइए? 57 डिग्री के बराबर। चलिए क्वेश्चन कीजिए इस इन्हीं दोनों पर। sin 1 रेडियन बड़ा है sin 1 डिग्री से, cos 1 रेडियन बड़ा है cos 1 डिग्री से, और tan 1 रेडियन बड़ा है tan 1 डिग्री से। आपने बताना इन दोनों में से कितनी बातें सही हैं, तीनों में से कितनी बातें करेक्ट हैं। कौन कौन सी बात ट्रू है? ओनली वन ट्रू है, या सेकंड और थर्ड ट्रू है, या वन और थर्ड ट्रू है? सवाल देख रहे हैं, ये इस तरह सवाल एग्जाम में आते हैं। तो आपने ऑप्शन जो है बताने हैं कि कौन कौन सी बात इन सब में करेक्ट है। केवल पहली बात, या पहली दूसरी तीसरी बात, पहली तीसरी बात, नन? सर सी। हम्म जो आंसर है बताइए क्या लग रहा है आपको? बताइए। बताइए ए ऑप्शन कौन कौन कह रहा है? ए ऑप्शन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचे, 5 9 हो गए ना, बहुत टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करते हैं ना, रिवीजन करके आना। इसका बता दो बस जाते जाते। ओनली वन कौन कौन कह रहा है? ए ऑप्शन कौन कौन कह रहा है? हाथ उठाएं। ए ऑप्शन वाले कोई नहीं कह रहा। बी ऑप्शन वाले कि सर बी ठीक लग रहा है, कोई नहीं कह रहा। सी ऑप्शन वाले कि सर सी ठीक लग रहा है, कोई नहीं कह रहा। डी वाले, डी वाले बच्चे हैं जो डी पे कंफर्म भरोसा दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी तीन कुछ नहीं कह रहे। तो पूरी क्लास में 10 में से 3 बच्चे कुछ नहीं कह रहे, 7 बच्चे सी के साथ जाना, डी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो 7 बच्चों ने तो डी पे टिक कर दिया। तो उन 7 बच्चों के नंबर आए कितने भला? -0.8। 7 बच्चों के तो नेगेटिव नंबर आ गए, और जो 3 बेचारे कुछ नहीं बोल रहे उनके 0 नंबर आ गए। वो भी नुकसान में नहीं गए, वो फायदे में ही है कुछ ना कुछ। लेकिन 2.5 नंबर किसी को नहीं मिले, ये बात है यहाँ पे। अच्छा सुनिए, बात सुनिए, आपको टेबल सबको आती है? टेबल, अब ये ऐसे सवाल नहीं करोगे फिर तुम कह रहे सर हमें सब आता है। आप एक बात समझिए, टेबल सबको आती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। टेबल सबको आती है। टेबल मैं बकायदा आपको लिखवा दूंगा बाद में, बाकी आई थिंक आनी चाहिए आपको। साइन कोस टेन वाली टेबल। साइन सिर्फ मुझे 0 0 बताओ, साइन 0 पे कितना 0, और 90 पे कितना 1। कोस 0 पे 1, 90 पे 0, और ये 0 पे 0 और उस पे इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, 0 से यहाँ जाने पर एंगल बढ़ा या घटा? एंगल बढ़ा। 0 से बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 90 डिग्री बढ़ गया एंगल। एंगल बढ़ गया ना 0 से 90। तो एंगल बढ़ा, बढ़ा मतलब देखो एरो मैंने ऊपर की तरफ बना दिया, मतलब बढ़ा। नीचे का मतलब घटेगा। एंगल बढ़ने से साइन की वैल्यू, अरे बोलो साइन की वैल्यू बढ़ी या घटी? साइन की वैल्यू यहां से यहां जाने पर क्या हुआ? साइन के बढ़ा। 0 था कितना हो गया? 1। तो एंगल बढ़ने से साइन बढ़ता है। टेन देखो, टेन 0 था कितना हो गया? इनफाई, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। टेन भी बढ़ता है। एंगल बढ़ने से साइन टेन बढ़ते हैं, लेकिन कोस
कोस देखना जरा, घट गया, कोस घटता है। तो ये बात हल्की सी बात है बट बड़े काम की बात है। एंगल के बढ़ने से, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक एंगल बढ़ने से साइन और टेन बढ़ते हैं लेकिन कोस घटता है। ठीक है। इन सब में दे रखा है क्या, एक रेडियन रेडियन रेडियन। रेडियन का मतलब आप समझ लो 57 डिग्री। सही बात है, रेडियन का मतलब 57 है। तो यहां पर दो एंगल के बीच में कंपैरिजन है, 1 डिग्री में और 57 डिग्री में। एंगल तो 57 बढ़ गया, तो एंगल बढ़ने से साइन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एंगल बढ़ने से साइन बढ़ता है ना, तो साइन 57 ज्यादा होगा साइन 1 से। तो बात एक कैसी है, सही। एंगल बढ़ा तो साइन की वैल्यू बढ़ी। सेम टेन के साथ एंगल बढ़ा, 57 हो गया ना एक से, तो ये भी ठीक बात है। लेकिन ये बात कोस में गलत है, क्योंकि 57 होने पर कोस 57 बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा होगा। तो एंगल बढ़ने से साइन और टेन तो बढ़ते हैं, पर कोस क्या करता है, घटता है। कोस घटता है तो कौन कौन सी बात सही है इसमें, पहली और तीसरी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। नहीं। हम्म। सी में दो दिख रहे हैं आपको। हाँ हाँ। ज्यादा बड़ी क्लास होगी। 2 2 घंटा तो डेली पढ़ना पड़ेगा आपको ना, तो इतना काम बहुत है आज के लिए। तो क्या क्या सीखा आपने, बताना जरा। बेसिक्स, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के बाद बता दो 7 फॉर्मूले, और उसके बाद डिग्री और रेडियन। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, कल आपको शीट मिल जाएगी, और कल और काम हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ डाउट है तो मुझे बता दो, बाकी इतना बहुत आज के लिए ना। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, आप आराम आराम से जा सकते हैं। और ऑनलाइन वाले भी कुछ बता दो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ जरा। फिर क्लास इतनी रखते हैं आज के लिए ना। ठीक है, शीट वेक्टर कल वाले देता हूँ में मैं। डाउट। वेक्टर वाले डाउट लेते हैं, कल लेते हैं वेक्टर वाले डाउट ना। डाउट क्लास ही करेंगे वेक्टर की प्रॉपर। तो कल करते हैं वेक्टर की डाउट, ठीक है, कल लेते हैं। चलो कल मिलते हैं फिर, आप ये पढ़ के आना आज वाला काम जितना भी कराया ना।